शुक्लां परधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ॐ श्रीकृष्ण परब्रह्मणे नमः। ध्यानश्लोकाः। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। ॐ श्रीकृष्ण परब्रह्मणे नमः। ॐ कृष्णाय 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 नमः। सभी को सुप्रभात और जय श्री कृष्ण। मैं आप सभी को साधुवाद कहती हूँ। और मेरी आवाज आ रही है क्या? कोई बता दीजिए, क्या मेरी आवाज आ रही है? तो मैंने कल ना बहुत सारी मुरलियां पढ़ रही थी मैं, तो मुझे बड़ा शॉकिंग लगा। इतना सारा कुछ गलत लिखा है कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, क्या करूँ। इतना कुछ गलत है इसमें। इन्होंने सारी, असल में जो लोग वेद नहीं पढ़ते ना, तो उनको मालूम ही नहीं है। वो सोचते हैं। थैंक यू सो मच राहुल जी, बहुत धन्यवाद। नहीं तो मुझे खोल के देखना पड़ता है उसमें। काली प्रिया जी, आपको भी धन्यवाद। तो हाँ, मैं ये बता रही थी कि ये लोग सोचते हैं कि ये जो हमारे देवी देवता हैं और ये जो हमारे ईश्वर हैं, ये कोई पर्सन है। और इसलिए इन लोगों ने इतना जो श्री कृष्ण का ये 16,108 बीवियां थीं, और ऐसे कह के लेखराज ने श्री कृष्ण भी बन गया, शिव भी बन गया, ब्रह्मा भी बन गया। मतलब इसकी आदमी की धूर्तता और अज्ञानता को देख के हंसी भी आती है और गुस्सा भी आता है, क्योंकि इसने समाज का पतन करवा दिया। अब मैं कल बहुत सारी मुरलियां पढ़ रही थी, इतना बोर नहीं करूंगी आपको, इतना सारा गलत गलत इसमें लिखा हुआ है। तो मैं सबसे पहले तो वेट करती हूँ, तब तक और लोग भी जुड़ जाएंगे। महा सेक्सी मेरे मीठे बाबा, मूछे हो तो, ये तो आप हमेशा लिखते हैं। रेपिस्ट मीठे बाबा और प्यारे बाबा, लेखराज जैसा हो वरना मूछे मुड़ा हो। कमजोर थे, ये पता नहीं क्या लिखा है। हाँ, तुम लोगों की छटनी हो जाएगी, क्योंकि ये जो लेखराज जैसे लोग हैं, ये तो पापात्मा तो वैसे ही सिधार गया यहाँ से। और अब ये नरक भुगत रहा होगा। जिस प्रकार से इसने व्यभिचार किया था छोटी लड़कियों के साथ, वो नरक भुगत रहा होगा। अभी तो वो नरकों में होगा लेखराज। स्वामी जी, आपको भी प्रणाम जी। मुझे मैं जो हूँ अपना कर्तव्य कर रही हूँ, और वेद से ये असम्मत है और ये बहुत अज्ञान है। मैंने इनकी मुरलियां पढ़ी तो मुझे इतना आश्चर्य हुआ कि इन्होंने इतना गलत गलत लिखा है। मैं आपको कुछ दिखाऊंगी। विनाश का डेट चेंज होना, विनाश का, ये तो हर बार ही इनका मुरली में से हटा देते हैं। सोचते हैं लोग तो मूर्ख हैं, उनको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि अब इनको धन आ रहा है तो इनको धन चाहिए बस। राम राम ककाली जी। इतना ही हाई फाई लाइफस्टाइल योगी जीवन है। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल। ओम शांति कर राहुल जी। अम, इंदिरा जी, आपको बहुत राम राम। कैसे हैं आप?
सविता उपाध्याय जी, आपको भी राम राम। कमला जी, मैंने आपको कल वो डॉक्यूमेंट्स मेल कर दिए थे। सॉरी, थोड़ा देर हो गई, मैं और कामों में उलझ गई थी, काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं। उर्मिला जी, आपको भी जय श्री राम। अनिल गुप्ता जी, राम राम। जय श्री कृष्ण जी। तो मैं जो है बहुत बड़े-बड़े नहीं रखूँगी, छोटे-छोटे ही, ये 1 घंटे से कम के रखूँगी। बीके वाले कहते हैं साइंटिस्ट भी विनाश की बातें कर रहे हैं। हाँ, ये बीके वाले तो अच्छा, इसकी इसकी बकवास बातें मैं आपको दिखाती हूँ, 1 सेकंड। अब ये देखिए, ये एक साइट है जिस पर एक बंदा है जो कि जो है एमबी भट्ट, जो ब्रह्म कुमार है काफ़ी टाइम से, बहुत सालों से, और उसको ये काम दिया गया है कि ये सब लोगों के तर्क वगैरह जो है बनाता है। तो इसका साइट को ही मैंने हिंदी में कर दिया है। तो इसने बहुत सारी बकवास करी है। इसने कहा है जो हमारी मूल भगवत गीता है वो तो गलत है, और इसलिए ये इसका इसका कर्तव्य है कि ये हमारे होली स्क्रिप्चर्स में इसको राइट मिल गया है कि ये हमारे होली स्क्रिप्चर्स में से गलतियां निकालकर अब जो कि इसकी नासमझी है, जो लेखराज जैसा अनपढ़ व्यक्ति, वो हमारे जो ग्रंथ है उसमें से निकाल निकाल के जो है त्रुटियां, और उसको ये बना रहा है कि, और उसको बोल रहा है ये मिथ्या गीता है और अपनी इसकी सच्ची गीता है। इनकी सबसे पहली धृष्टता तो ये है। और जिन लोगों को नहीं पता है, मैं उनको ये भी बता दूं कि जो पुराणों में कथा आती है कि श्री कृष्ण जो थे, उनकी वाइफ जो थी, मैं देखती हूँ अगर मेरे पास वो पावर पॉइंट हो तो, अगर होगी, इतनी पुरानी है, मैंने 3 साल पहले बनाई थी वो। तो उसमें है वो, मतलब उसमें से मैंने निकाल के कोड, पुराणों में से वो सब लिखा हुआ है, तो रेफरेंस आपको मिल जाएगा उसमें से। 1 सेकंड दीजिए, मैंने आज के लिए कोई प्रिपेयर नहीं किया, मैं देर रात तक मुरलियाँ ही पढ़ती रही, तो मैंने फिर ये सब नहीं करा था। 1 सेकंड देखती हूँ, अगर मिल जाएगा तो सही है। इतने सारे स्लाइड्स हो गए हैं कि इसमें से ढूँढना भी एक प्रॉब्लम हो गई है। और मैं ये उस पर बनाती हूँ ना, तो मैं गूगल ड्राइव पर, तो उसमें मैं इसको अलग-अलग फ़ोल्डर्स में सेव नहीं कर सकती हूँ। ये सब मिक्स हो जाते हैं। मैं वैसे ही बता देती हूँ आपको, देखती भी रहती हूँ। तो वो जो श्री कृष्ण थे, उनकी वाइफ़ ने उनको कहा कि ये जो नरकासुर नाम का राक्षस है, इसने आस-पड़ोस की जितनी भी राजकुमारियाँ थीं, जो वर्जिन्स थीं, उनको उसने ज़्यादा शक्तिशाली बनने के लिए 16,108 राजकुमारियों को किडनैप कर लिया था। 1 मिनट में यहाँ तक आ ही गई हूँ, तो मैं देखती हूँ मैंने। नहीं, वो 3 साल पहले मैं स्लाइड्स ही नहीं बनाई थी, मैंने वैसे ही दिखा दिया था खोल के किताब, मुझे याद आ गया। वो आंसरिंग मोमेंट्स ऑन हिंदुइज़्म में आपको मिल जाएगा वो, आंसरिंग मोमेंट्स ऑन हिंदुइज़्म में। एक बार मैंने पूजा के चैनल पे भी किया था वो, और उसमें भी मैंने ये बाद में लगा दिया था निकाल के, अगर वो भी मिल जाता है तो सही है।
क्योंकि पहले मैं ना वो निकालती नहीं थी, स्लाइड्स नहीं बनाती थी, मैं वो किताब ही खोल के ना उस मोबाइल उसके सामने रख के ना उस तरह से बना लेती थी। मुझे ज़्यादा पता नहीं था कि ये कैसे बनाते हैं प्रेज़ेंटेशंस वग़ैरह, मतलब ये कैसे बनाते हैं, स्ट्रीमिंग वग़ैरह कैसे करते हैं ये सब, तो मैं ऐसे ही मोबाइल से दिखा देती थी। तो वो तब का है, उसको दोबारा से बनाने चाहिए मुझे वो सारे। ख़ैर, मैंने पूजा जी वाले में एक बार लगाया था, और वो पूजा जी वाला भी पता नहीं कहाँ गया। एनीवेज़ छोड़ो, छोड़ते हैं उसको। तो मैं वापस आ जाती हूँ आप तो क्या कर हाँ, मैं बता रही थी कि तो नरकासुर जो था, उसने 16,108 राजकुमारियों को किडनैप किया था, और उनको किडनैप करके उसने उनकी बलि देने के लिए वो इकट्ठे कर रहा था, तो उसने 1 साल तक इनको रखा था और फिर इनकी बलि चढ़ाने वाला था। तो जब श्री कृष्ण को बताया उनकी वाइफ़ ने, तो उन्होंने जाकर, अब मैं वाइफ़ का नाम इसलिए नहीं बता रही हूँ कि मुझे याद नहीं है कौन-सी वाली वाइफ़ ने बताया था। तो उन्होंने जाकर नरकासुर को मार दिया और उन जो राजकुमारियाँ थीं उनको आज़ाद कर दिया कि वो अपने-अपने राज्यों को लौट जाएँ, क्योंकि वो राजकुमारियाँ थीं। पर और जो राज्य था वो भी नहीं लिया, वो भी जो नरकासुर का छोटा भाई था भौमासुर, उसको दे दिया। और 16,108 राजकुमारियाँ जो थीं वो अपने घर वापस राज्यों में नहीं जाना चाहती थीं, क्योंकि वो बहुत पुराना ज़माना था और ये लोग राजकुमारियाँ थीं। 1 साल तक वो एक राक्षस के घर में रहीं, तो कोई भी अच्छा राजकुमार उनसे शादी नहीं करेगा। तो इसलिए उन्होंने श्री कृष्ण से रिक्वेस्ट करी कि वो उनसे शादी कर लें, पर श्री कृष्ण उनसे शादी नहीं करना चाहते थे। लेकिन जब उन्होंने बहुत कहा और अपनी ये हेल्पलेसनेस दिखाई, तो उन्होंने केवल उनको अकोमोडेशन देने के लिए, उनका ताकि वो इज़्ज़त से जो है अपना जीवन यापन कर लें, उनसे शादी करी। इसलिए नहीं कि उनके साथ कोई उनको लीला रचानी थी या कोई बड़ा उनके साथ सेक्स का संबंध था, ऐसा कुछ नहीं था। बल्कि उनको सेव करना था, और उन्होंने बहुत जो है रिक्वेस्ट किया श्री कृष्ण से, क्योंकि वो अब वापस नहीं जा सकती थी, कोई उनको एक्सेप्ट नहीं करता। तो ये कथा है जो आपको मिल जाएगी, उसका रेफ़रेंस भी मैं आपको दे दूँगी अगर कोई माँगेगा तो। तो मैंने वैसे ही आपको बैकग्राउंड दिखाया। अब यहाँ पर साइड पर चलते हैं कि यहाँ पर इसने कहा है कि फ़ॉल्स गीता मतलब जो अब हमारी भगवद गीता है, उसको बोल रहा है फ़ॉल्स गीता है, और उसके क्या इफ़ेक्ट हुए। तो इसी साइट को मैंने हिंदी में कर दिया है, तो कह रहा है कि मिथ्या गीता है जो हम अभी पढ़ते हैं, और उसके क्या-क्या दुष्परिणाम हुए। तो इसने जो है मिथ्या गीता के बहुत सारी बातें बताई। तो इसमें मैं आपको एक एक बात तो यहाँ से बताती हूँ कि इसने ये कहा कि जो, वैसे ही बता देती हूँ कि इसने कहा कि जो श्री कृष्ण हैं, उनको डाल दिया शिव जी के ऊपर। मतलब है तो शिव जी ही परमेश्वर, लेकिन श्री कृष्ण को लगाने से समाज नीचे गिर गया। अभी किसी को विश्वास न हो तो इन्हीं के शब्दों में थोड़ा पहले से पढ़ देती हूँ, फिर मैं सती प्रथा पे बाद में आऊँगी। तो यहाँ से देखिए, लेकिन जब श्री कृष्ण का नाम जोड़ा गया, तो जो लिंग रहित निराकार भगवान का स्तर केवल शारीरिक पुरुष व्यक्तित्व तक नीचे लाया गया, और आध्यात्मिक दुल्हन है जो शारीरिक रूप से महिला और पुरुष व्यक्तित्व दोनों की हो सकती हैं, को केवल महिला माना जाता था। उसने परमात्मा और सर्वोच्च 16,108 मानव आत्माओं के बीच एक मात्र मानव देवता और कुछ भौतिक महिलाओं के लिए आध्यात्मिक प्रेम को दर्शाया। तो ये बात गलत है। तो ये बता रहे हैं कि श्री कृष्ण को भी अपमान कर रहे हैं ये बात लिख के। ये कह रहे हैं कि श्री कृष्ण का जब नाम जोड़ दिया, तो जो लिंग रहित निराकार भगवान था यानी शिव था, उनका जो शारीरिक पुरुष व्यक्तित्व था वो नीचे आ गया। मतलब वो क्या बोलते हैं, डिमोट हो गए। क्योंकि उन्होंने जो आध्यात्मिक दुल्हनें थीं, जो महिलाएँ थीं, मतलब कोई भी ईश्वर से शादी करता है तो ईश्वर जो है वो पुरुष है और बाकी आत्माएँ जो है वो वाइफ़ हैं। ठीक है? तो ये कह रहे हैं वो महिला माना जाता था। तो परमात्मा और सर्वोच्च 16,108 मानव आत्माओं के बीच में जो मानव देवता था यानी श्री कृष्ण, उसने कुछ भौतिक महिलाओं के साथ प्रेम को को दर्शाया।
तो इससे क्या हुआ कि भगवान और सर्वोच्च सत्य साधक या सर्वोच्च मानव व्यक्तित्व दोनों का आत्मसम्मान नीचे गिर गया। तो ये बता रहा है कि श्री कृष्ण का नाम जोड़ने से जो है वो पुरुष का सम्मान नीचे गिर गया। अब तुम पूछो कि तुम्हारे जो अनपढ़ लेखराज है, उसने भी ये अगर पढ़ा होता कि ये जो श्री कृष्ण है, ये जो 16,108 हैं, ये कौन थी? ये किसी राक्षस ने पकड़ के इनको रखा था। श्री कृष्ण ने इनको आजाद कर दिया कि ये वापस अपने राज्यों में लौट जाएं। ऐसा नहीं था कि श्री कृष्ण इनको लेकर आए थे किडनैप करके और इनसे शादियां करी थी, बल्कि ये राजकुमारियां थी जिनको इन्होंने आजाद किया था, और जिसने इनको बलि बना के बलि देना चाहता था उससे आजाद कराया। तो इससे तो सम्मान बढ़ेगा। तब भी इस लेखराज ने इतनी गंदी बात लिखी। बल्कि श्री कृष्ण के लिए मैं ये कहूंगी कि मेरी माँ तो आंसू से भर जाती थी जब भी मैं वो सुदामा वाला देखती हूँ ना। मैं कहीं पर भी देखती हूँ तो मैं दोबारा देखने बैठ जाती हूँ कि कैसे नंगे पांव श्री कृष्ण जो है ना दौड़े आए सुदामा के लिए। जो कि अब आप ये बताइए, आपके कितने दोस्त हैं या सहेलियां हैं जो गरीब हैं, जो आपसे मिलने आई, तो क्या अगर वो आपसे स्टेटस में लो थी तो क्या आप उनसे को गले लगाया अच्छे अच्छे लोगों के सामने? क्या आपने उनके साथ अच्छा व्यवहार किया? सबके सामने परवाह नहीं करी और उनको गले लगा लिया? क्या आपने ये कृषि कृष्ण का व्यक्तित्व कितना ऊंचा था, इस बात को लेखराज ने नहीं कहा, बल्कि वो उनके कैरेक्टर को नीचा दिखा के बोल रहा है कि शिव जी का नाम जो है वो श्री कृष्ण का रखने से पुरुषों का ये जो सम्मान है, ये जो उसने शिव का सम्मान गिरा दिया। तो ये बात गलत है, क्योंकि उसको ये 16,108 राजकुमारियों को जो उन्होंने बचाया था, उनको जीवन दान दिया था, वो बात कहने की बजाय उसने उनके, क्योंकि देखिए जिसके दिमाग में गंदी सेक्सुअल फीलिंग्स हों उसको हर जगह सेक्सी दिखता है। तो ये जो लेखराज था इसने इनको सेक्सुअल नजर से ही देखा, क्योंकि इसकी अपनी नजर कलुषित थी। आगे देखते हैं। तो ये क्या कह रहा है, मानव व्यक्तित्व दोनों का आत्मसम्मान नीचे ले आया। परिणाम क्या हुआ जरा सोचो। अब ये कह रहा है ये श्री कृष्ण को शिव जी के स्थान पर रखने से क्या हुआ कि लिंग असंतुलन हो गया। यानी कि जरा सोचो क्या होगा यदि एक पुरुष की 16,108 पत्नियां मानी जाएंगी। महिला व्यक्तित्व का स्तर नीचे गिर जाता है ना? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये तो एक बड़ी ही अद्भुत सिचुएशन थी। ये एक नॉर्मल सिचुएशन नहीं थी। यहाँ पर 16,108 बलि की, जो बलि देने जा रहा था नरकासुर इन राजकुमारियों की, उसको बचाया, उनको जीवन दान दिया। तो स्तर नीचे कैसे गिर गया? लिंग असंतुलन हो गया। यानी लिंग मतलब ये शिवलिंग, लेकिन पुरुष कृष्ण व्यक्तित्व का स्तर व्यवहारिक रूप से उच्च नहीं माना जाएगा, क्योंकि तुम्हारा दिमाग उच्च नहीं है। भले ही कुछ लोग श्री कृष्ण को नायक मानते हो, लेकिन सभी स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि तुमने वेद और पुराण और ये सब नहीं पढ़ा हुआ है, तो तुम जैसे लोग नहीं स्वीकार करेंगे। कई लोग उन्हें केवल कामुक व्यक्तित्व के रूप में देखेंगे, तो पतन शुरू होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि ज्ञान जो है वो कितना जरूरी है। अगर जो अज्ञानी होगा वो अच्छी चीज में भी गंदी चीज ढूंढ लेगा। ये उन्हीं लोगों का एग्जाम्पल है। आगे चलते हैं। दूसरा क्या प्रॉब्लम हुआ कि एक तो लिंग असंतुलन हो गया, सभी नियम स्त्रियों पर थोपे गए। अब देखो इसका दिमाग देखो। यदि हम शास्त्रों को देखें तो उनमें अधिकांश नियम स्त्रियों के लिए बताए गए हैं। ये बात भी गलत है। मैं वेद पढ़ती हूँ, उसमें कितनी सारी चीजें पुरुषों के लिए हैं और कितनी सारी जो है वो स्त्रियों के लिए है। कितने सारे नियम जो हैं वो पुरुषों के लिए बताए जाते हैं, बल्कि अगर मैं ओवरऑल देखूं तो पुरुषों के लिए ज्यादा नियम है वेदों में, क्योंकि उन्हें जो है क्या जो बाहर क्योंकि घर से निकलते हैं तो उन्हें कैसा व्यवहार करना है, क्या है वो सब दिया है किस तरह। और एक अजीब बात मैंने वेद में देखी, जो जो चीजें आपके आचरण की हैं वैसे ही स्त्री के लिए भी कही है। जैसे पुरुष वैसा ही स्त्री को भी होना है, जैसा पुरुष वैसे स्त्री को भी। हर चीज में मतलब पुरुष स्त्री दोनों दिए हैं वेदों में। ऐसा नहीं कहा है कि ये खाली खाली पुरुष ही पुरुष करेंगे या ये स्त्री स्त्री करेगी। हाँ, बच्चों का पालन पोषण जो है वो कुछ चीजों के लिए स्त्री को जो है के लिए स्पेशल कहा गया है। और जो है गृहस्थ का पालन पालन पोषण
कि भई सामान लेकर आना है, नमक, दाल, नमक, क्या वेदों में लिखा है? तेल और नमक, मतलब जैसी जो घरेलू आवश्यकताओं की चीज़ें का प्रोवाइड कराना, ये पुरुष का कर्तव्य है। अगर स्त्री कर रही है तो कोई बात नहीं, लेकिन पुरुष का ये कर्तव्य है। तो ये चीज़ें कुछ अलग से दी हुई हैं, अदरवाइज़ वेदों में जो स्त्रियों के लिए भी उतने ही रूल्स हैं जितने पुरुषों के लिए हैं, कम नहीं है, तो ये बात भी इसकी गलत है। ये कह रहा है कि अधिकांश नियम स्त्रियों के लिए बताए गए हैं, स्त्रियों पर अनेक प्रतिबंध लगाए गए हैं। उदाहरण के लिए अब ये एग्जाम्पल दे रहा है कि हिंदू धर्म में विवाहित स्त्रियों को माथे पर बिंदी लगाने के लिए बाध्य किया जाता है, लेकिन पति को ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। विधवाओं का, अच्छा तो देखो, अब ये कह रहा है कि आपको जो है बिंदी लगाने के लिए बाध्य किया जाता है। तो मेरे को नहीं पता कि कोई बिंदी लगाने को बाध्य करेगा। अगर बिंदियाँ स्त्री लगाती हैं तो आदमी भी तिलक लगाते हैं। तो ये बात बिल्कुल गलत है, और इसका इस बात से कोई भी लेना-देना नहीं है कि हम उनको कंट्रोल करने के लिए लगाते हैं। बल्कि यहाँ पर आज्ञा चक्र होता है, तो बिंदी लगाने से वो ढक जाता है, तो दूसरे की काली नज़र नहीं पड़ती हमारे आज्ञा चक्र पर। तो ये है इसका कारण। लेकिन इस मूर्ख लेखराज और इसके जितने भी गधे जो फ़ॉलो करते हैं इसको, उनको ये बात नहीं पता है। इसलिए वो इस तरह की अज्ञानता भरी बातें लिख रहे हैं कि भई ये महिला शोषण का प्रतीक है। निशा भार्गव जी या जितनी भी महिलाएँ यहाँ बैठी हैं, सुभद्रा ओली, जितनी भी यहाँ अंकिता जी, कोई भी मेरे को बताओ कि क्या बिंदी लगाना कोई शोषण का प्रतीक है? और आदमी क्या तिलक नहीं लगाते? तो ये कह रहा है बाध्य किया जाता है। विधवाओं का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन विधुर को ये अधिकार है। विधवा किसी अन्य पुरुष से विवाह नहीं कर सकती, लेकिन विधुर विवाह कर सकता है। तो ये बात भी गलत है। तो कितनी सारी विधवाएँ जो हैं वो विवाह करती हैं। हमारे यहाँ जो वेद है उसमें जो है बिल्कुल भी नहीं दिया हुआ है कि विधवा विवाह नहीं करे या करे, कुछ भी नहीं दिया। और उसको सती प्रथा थी ही नहीं। अगर आप रामायण काल में देखें तो रामायण काल में कौशल्या कभी सती नहीं हुई। अब आप आते हैं महाभारत काल में, और रामायण और महाभारत काल में काफ़ी लंबा गैप है। तो महाभारत काल में भी कभी भी जो वो है कुंती सती नहीं हुई। अब कुछ लोग कहते हैं कि देखो वो दूसरी वाली माद्री वो हो गई सती, तो वो उसकी इच्छा से उसने प्राण त्यागे, किसी ने उसको, सोसाइटी ने बाध्य नहीं किया, और सती कोई प्रथा नहीं थी जो कि उसको करनी पड़े। तो कोई भी सती हुई नहीं। कोई आपको एग्जाम्पल मिलता है हिस्ट्री में जो लोग सती होती थी? ये तो मुसलमान आने लगे और ये लोग सुंदर-सुंदर हिंदू लड़कियों को पकड़-पकड़ के ले जाके हरम में भरने लगे। तो सती प्रथा होने लगी। तो सती प्रथा होने लगी अपनी मर्जी से, क्योंकि ये लोग लाश के साथ भी सेक्स करते हैं, तो इसलिए वो जल जाना पसंद करती थी, तो इसीलिए जौहर भी स्टार्ट हो गया। तो अब यहाँ पर देखिए, अब मैं आपको वेदों में भी दिखाऊंगी क्या लिखा हुआ है, कि हमारे वेदों में क्या लिखा है सती प्रथा के बारे में, बल्कि वो तो मुझे पहले ही दिखाना चाहिए कि वेदों में क्या लिखा है। तो एक सेकंड, उसके ऊपर मैंने एक स्ट्रीम भी वैसे बना रखी है। अम, कुछ ही दिन पहले मैंने किया भी था उसके ऊपर एक स्ट्रीम। हाँ, अभी मैं देखती हूँ तो ज़्यादातर चीज़ें जो है गायब हो जाती है। ये तो ऐसा है, यहाँ से कुछ भी चीज़ दिखती नहीं है मेरे को।
कहीं ऐसा तो नहीं ये लोग मेरी चीज़ें निकाल देते हैं यहाँ से? ये तो मैंने अभी कुछ दिन पहले ही कई लोगों को फॉरवर्ड भी किया था। वो तो शुरू में ही होना चाहिए था। पता नहीं कहाँ चली गई। तो मैं वैसे तो मैं अपना उसमें से निकाल के ही आपको दिखा सकती हूँ, पर इसमें थोड़ा आसान रहता। कमाल हो गया। तो मेरी एक ऑलरेडी एक वो बनी हुई है। लगता है मेरी कोई यहाँ से स्लाइड्स गड़बड़ कर रहा है, मेरे को कहीं पर सेव करके रखनी चाहिए। अगर आप मेरे प्लेलिस्ट में जाएँगे तो उसमें मिल जाएगी आपको। 1 सेकंड में देख लेती हूँ। मुझे नंबर याद नहीं रहता तो इसलिए देखना पड़ रहा है। वैसे हमारे मैं बता तो आपको वैसे ही सकती हूँ कि उसमें लिखा है कि तू नारी से कि तू उठ और अपने रोते हुए जो है वो उसका 1 सेकंड इसमें भी दिया है। ऋग्वेद 10:18 में दिया है। तो वैसे तो मैंने एक बार और भी इसको बनाया था क्योंकि ये बहुत पुराना वाला है। तो इसमें ये जो है ना आप ये देखिए, ये हमारा ऋग्वेद का 10.18.8 है, यदि पति चले जाएँ तो। तो वैसे तो पति को दीर्घजीवी होना चाहिए, पत्नी अविधवा रहे ऐसा गत मंत्र में कहा है। यानी पिछले मंत्र में ये प्रार्थना थी कि पत्नी का जो है वो कभी विधवा न हो। परंतु यदि अचानक पति का देहावसान हो जाए तो पत्नी शमशान में ही न पड़ी रह जाए, मृत पति का ही शोक न करती रहे अपितु उत्साह युक्त होकर अपने कर्तव्य कर्मों में लगे। यानी कि उत्साह वाली होकर अपने बच्चों का ध्यान रखे और अपने कर्तव्य कर्म करे। वहाँ पर लेटी-लेटी शोक न करे। अपने पति की संतानों का ध्यान करते हुए वह शोक मोह को तोड़ छोड़कर तत्परता से कार्यों में लगी रहे। तो यहाँ पर कहते हैं कि नारी ग्रह की उन्नति की कारणभूत पत्नी तू उदीर्ष्व ऊपर उठ और घर के कामों में लग। हाँ, जीवलोकम अभी इस जीवित संसार का तू ध्यान कर, जो गए वे तो गए ही, अब तू गतासुम यानी गत प्राण इस पति के समीप पड़ी है, इस प्रकार शोक का क्या लाभ? उठ और घर की ओर चल। यानी ये नहीं कि चिता की ओर चल, घर की ओर चल, घर की सब क्रियाओं को ठीक से करने वाली हो। अपने हाथ ग्रहण करने वाले, धारण करने वाले अथवा गर्भ में संतान को स्थापित करने वाले अपने पति की इस उत्पादित संतान को लक्ष्य करके सम्यक्तया होने वाली हो, अर्थात तू अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान कर। यानी कि तू चिंता में मत घुली जा, अपने स्वास्थ्य का ध्यान कर, जिससे संतान के पालन व पोषण में किसी प्रकार से तू असमर्थ न हो जाए। तो भावार्थ है, यदि अकस्मात पति गुजर जाए तो पत्नी शोक न करती रहकर पति के संतानों का ध्यान करती हुई अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए यत्नशील हो। तो ये बहुत पुराना वाला है मेरा, मैंने एक नया वाला भी बनाया है, क्योंकि ये मोबाइल से बनाया था। तो बेसिकली वेदों में यही लिखा है कि आप जो है शोक ना करें और कभी भी नहीं लिखा कि आप जो है सती हो जाए। तो हमारे शास्त्रों में लिखा ही नहीं है कि सती सती प्रथा ही नहीं दी हुई है। ये किसने बनाया? ये राजा राम मोहन रॉय ने, अंग्रेज़ों का वो था और उसने ये चीज़ दिखाने को कि मैंने ये सती प्रथा के बारे में उँगली उठाई है, तो उसने ये फ़ॉल्स नैरेटिव क्रिएट किया गया उस समय। तो ये है ये।
अब यहाँ पर देखते हैं कि इसने क्या कहा है। आगे चलते हैं। सॉरी, क्या हो रहा है? तो अब इसने कहा कि अधिकांश नियम जो है वो स्त्रियों पे थोपे गए हैं। ये बात भी गलत है कि भई ये विधुर को तो अधिकार है कि वो शादी कर ले, लेकिन विधवा किसी से विवाह नहीं कर सकती, ये भी गलत है। हमारे शास्त्रों में दूसरे विवाह के बारे में लिखा ही नहीं है कि वो करे या ना करे। ना करे भी नहीं लिखा, करे भी न नहीं लिखा। ये लिखा है कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। तो ये बात गलत है। हमारे शास्त्रों में नहीं दिया कि वो विवाह नहीं कर सकती, ऐसा नहीं दिया। वास्तविक महत्व, वास्तव में पुरुष ही ईश्वर है और सभी मनुष्य आत्माएं स्त्रियां हैं। ईश्वर पूर्ण है। अब देखो ये बात जो है ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि पुरुष जो है ऐसा माना जाता है कि जो है हम ईश्वर में मिक्स हो जाएं, तो मतलब एक तरह से शक्ति है ना, ये जो आत्माएं हैं शक्ति है, तो पुरुष और शक्ति, शिव और शक्ति, इस तरह से ईश्वर पूर्ण है, इसलिए उस पर नियम थोपने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ तक तो इसने ठीक लिखा है। लेकिन सभी मनुष्य वधुओं पुरुषों सहित को नियमों का पालन करना होता है। पुरुष ईश्वर कितनी भी स्त्रियों यानी कितनी भी मनुष्य आत्मा से विवाह कर सकता है, लेकिन कोई भी मनुष्य केवल एक बार ईश्वर से विवाह कर सकता है। तो विवाह करने का मतलब नहीं होता कुछ, मतलब आत्मा परमात्मा में मिक्स हो जाती है, तो ये विवाह नहीं है। मतलब इसको इसने विवाह शब्द दे दिया है, जो कि बिल्कुल ही भौतिक शब्द है। एक बार वे ईश्वर को भूल जाते हैं, आध्यात्मिक विधवा बन जाते हैं। अब इसने इसका एक नया ट्विस्ट दे दिया कि इसने बोल दिया कि ये आध्यात्मिक विधवा है, तो वे सभी अधिकार खो देते हैं ईश्वर के अलावा। ये मेरी जो ये यामी है ना, ये खौंचे मार रही है दरवाजे में, आना चाहती है शायद। What's going on? Hey, leave it. Why are you taking daddy's t-shirt? What's going on? Go lay down, yeah. Lay down, Yummy. सॉरी, ये जो है वो आ गई यहाँ पर। ये बड़ी जोर जोर से वो मार रही थी, क्लॉ कर रही थी, तो क्षमा चाहती हूँ। तो मैं आगे चलती हूँ। तो ये कहता है कि वो आध्यात्मिक विधवा बन जाते हैं, तो वे सभी अधिकार खो देते हैं। ईश्वर के अलावा किसी अन्य से विवाह आसक्ति करना पाप होगा, यही वास्तविक महत्व है। लेकिन जब कृष्ण का नाम शिव पर रखा गया, तो लैंगिक असमानता पैदा हुई और भारत में समाज का पतन हुआ। तो भारत में समाज का पतन इसलिए हुआ अज्ञान की वजह से, श्री कृष्ण की वजह से नहीं हुआ, ये तुम्हारे अज्ञान की वजह से हुआ। और इससे पुरुष प्रधान समाज बना और पुरुषों की गलतियां करने का अधिक अधिकार था। तो ये चीज जो है वो मुसलमानों की वजह से आई, क्योंकि मुसलमान जो आए उन्होंने जब यहाँ पर गलत कार्य किए, तो उन लोगों में स्लेव सिस्टम था। उनके यहाँ स्त्रियों को कुछ भी नहीं समझा जाता, उनको उनको औरत बोला जाता है, जिसका अर्थ होता है वेजाइना। तो ये जो असमानता पैदा हुई है, या पुरुष प्रधान समाज जो बना है, वो कृष्ण का नाम शिव पर रखा गया इसलिए नहीं हुआ है, बल्कि वो इसलिए हुआ है क्योंकि इस्लामी लोग आ गए। इस्लाम में जो है औरत बोलते हैं, मतलब कि वो वजाइना, और निकाह करना का अर्थ है सुराग करना। और ये लोग 4-4 महिलाओं को साथ रखते थे, और ये लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा सुपीरियर समझते थे, और उनको बोलते थे कि ये पस और हमारा जो है पीक और मवाद और ये भी चाटने का जो है वो करें, क्योंकि हाँ पुरुष कमा के देता है इसलिए। और पहले तो तुम वुमन को जो है मना कर दो कि वो जॉब या कोई अपना जो है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती, पहले उसको डिपेंडेंट बना दो, फिर कहो कि चूंकि तुम डिपेंडेंट हो इसलिए तुम कम हो, और चूंकि उनको पीरियड्स आते थे तो इसलिए वो निकृष्ट हैं। तो ये इस्लामी सोच थी जिसकी वजह से पतन हुआ और पुरुष समाज प्रधान बना, न कि ये श्री कृष्ण की वजह से हुआ। यहाँ पर भी इनकी अज्ञानता है। आगे देखते हैं।
लेकिन जब भक्त किसी मंदिर में प्रवेश करते हैं तो हर पुरुष को अपने माथे पर बिंदी भी पहननी चाहिए, क्योंकि मंदिर में भगवान के सामने वह इस बात से सहमत होता है कि वह भी एक महिला अधीनस्थ है। तो ये बात भी बिल्कुल गलत है। भक्त जब मंदिर में प्रवेश करते हैं तो उनको बिंदी लगानी चाहिए। ये सब बकवास बात है। हमारे यहाँ मंदिरों में कोई भी वो नहीं है कि कोई बिंदी लगाए या ना लगाए। ये है कि लोग अपने आप से लगवाते हैं, क्योंकि वो पुजारी जो है वो बहुत ज़्यादा ध्यान करता है, तो वो आपके आज्ञा चक्र पर उँगली रखता है, तो ये बात वो उनको पसंद है, और आज्ञा चक्र छुपा के रखने की वजह से बिंदी लगाते हैं, और आदमी भी तिलक लगाते हैं, और वो हमेशा ही लगाते हैं। तो ये नहीं है कि खाली मंदिर जाते समय लगाते हैं। तो ये यहाँ पर इसकी ये वाली बात भी बिल्कुल झूठी है। अब इसका नेक्स्ट क्या कहता है, सर्वोच्च प्रतीक मूल्य नीचे गिर गया। माथे पर बिंदी के दो महत्व हैं। पहला ये कि मैं एक शाश्वत आत्मा हूँ, तो माथे पर बिंदी का इससे कोई भी लेना देना नहीं है कि मैं एक शाश्वत आत्मा हूँ, बल्कि ये एक अज्ञान चक्र को छुपाने का एक तरीका है, क्योंकि बिंदी से दो भौंहों के बीच में बिंदी लगाते हैं, जहाँ पर आपकी थर्ड आई है उसको ढक के रखते हैं, ताकि उस पर किसी की काली नजर ना पड़ जाए। केवल इसलिए बिंदी लगाई जाती है। फिर कह रहा है दूसरा ये कि मैं केवल मुख्य रूप से भगवान की पत्नी हूँ। तो इसका बिंदी से लेना कोई देना नहीं है कि भगवान की पत्नी है तो इसलिए बिंदी लगाई है। ये भी इसका जो तर्क है ये गलत है। अब जब साकार श्री कृष्ण का नाम डाला गया तो निराकार भगवान पूरी तरह से भूल गए, और बिंदी तिलक का महत्व सिर्फ एक लोह ताम्र आयु वाले पुरुष की पत्नी के स्तर तक ही माना गया है। तो ये तुम्हारा अज्ञान है जो तुम बोल रहे हो। बिंदी लगाना अज्ञान चक्र को छिपाने के लिए है, न कि ये कोई महिला है तुम और उसके स्तर को नीचा दिखाना या इस तरह की कोई भी भावना से युक्त नहीं है। अगला देखते हैं, तो सर्वोच्च प्रतीक बिंदु का मूल्य एक बेकार अनुष्ठान में गिर गया। ये भी गलत है, बिल्कुल इसका कंक्लूजन गलत है। अगला देखो 7वां पॉइंट, आज कुछ नारीवादी इस बिंदी तिलक की आलोचना करते हैं जो भारतीय महिलाएं पत्नियां पुरुषों यानी पति की गुलामी के प्रतीक के रूप में पहनती हैं। तो ये भी गलत है। कोई भी हिंदू स्त्री जो है पति की गुलामी नहीं होती है। हमारे यहाँ बोला गया है कि गृहस्थ, जैसे कई लोग बोलते हैं ये गाड़ी है और इसके दोनों पहिए जो है साथ साथ मिलके जो है करने चाहिए। अगर स्त्री घर का भार संभाल रही है तो पुरुष बाहर का संभाल रहा है, या दोनों मिलके सारा भार संभाल रहे हैं, दोनों दोनों काम कर रहे हैं, जो आजकल मॉडर्न टाइम्स में ऐसा हो रहा है। तो ये दोनों गाड़ी के बराबर के पहिए हैं। कोई किसी की गुलामी नहीं कर रहा। ये इस्लामी सोच है, क्योंकि लेखराज जो है पाकिस्तान का रहने वाला था, उसके आसपास जो थे वो मुसलमान रहते थे, जो अपने ही कज़न्स और अपने ही भाई-बहनों से शादी करते हैं, तो उसके दिमाग में वेश्यावृत्ति की बात छुपी हुई थी। उसने कहा कि सारी दुनिया एक वैश्यालय है, तो जिसकी सोच इतनी गंदी हो और जो हर स्त्री के अंदर वेश्या देखता हो और पूरे संसार को वैश्यालय देखता हो, तो सोचो वो कितना निकृष्ट और गिरी हुई आत्मा है। हम हर एक आत्मा के अंदर ईश्वर को देखते हैं, वो हर आत्मा के अंदर एक वेश्या देखता है। तो ये लेखराज जैसा पापी जो व्यक्ति था, इसकी सोच इतनी ज़्यादा गंदी थी। आगे देखते हैं, ये कहता है कि पति के गुलामी की प्रतीक के रूप में पहनती है, बिल्कुल ही गलत है। और उनका तर्क ये है कि इसे त्याग दिया जाना चाहिए। ये भी नहीं है, ये तो मुसलमान बिंदियाँ नहीं पहनते हैं और वो चाहते हैं कि हम जो है बिंदी ना लगाएँ। एक महान गिरावट है ना, तो सबसे पवित्र, सबसे ऊंचे और सबसे अमीर प्रतीकों में से एक को गुलामी का प्रतीक माना जाता था, साथ ही पति के साथ शातिर यानी यौन संबंध रखने की लाइसेंस। ये सारी इस्लामी बातें हैं। ऑल दीज आर इस्लामिक, क्योंकि ये इस्लामी सोच है कि तुम जो है बिंदी लगा रहे हो तो तुम इसके अधीन हो गए। ये इनका माइंड है, माइंड सेट है। ये अपने हरे चश्मे से हर चीज को देखते हैं। तुम कितना भी अच्छा सोच कर लो, ये हमेशा अपनी गंदी सोच से उसको गंदगी में बदल देंगे। आप ये देखो कि जो कंपनी थी मिंत्रा, उसके एम को लेकर भी इन लोगों ने कहा कि ये किसी लड़की की टांगे हैं, वो फैली हुई हैं। जो लेटर एम में भी एक स्त्री की टांगे देख सकता है, इस प्रकार की नीची निकृष्ट गंदी सोच वाले ये लोग हैं इस्लामी। इसी से उपजा ये ब्रह्म कुमारी
जो है आगा खानी मुस्लिम संस्था, इसके विचार बिल्कुल सेम है। तो प्रतीक वास्तव में पवित्रता के लिए था, उसकी व्याख्या अशुद्धता के रूप में की गई थी। ये बिल्कुल गलत है, ये सेंटेंस ही गलत है। या वास्तव में कलयुगी स्तर की पवित्रता। कलयुग में एक व्यक्ति के साथ सेक्स को केवल पवित्रता माना जाता है। ऐसा लगता है कि कम से कम यहाँ कुछ तो है, लेकिन जब एक व्यक्ति के साथ सेक्स को पवित्रता माना जाता है तो कुंवारी की स्थिति खो गई। भारत में भले ही पवित्रता ब्रह्मचर्य का बहुत मूल्य है, कुंवारी लड़कियों को बोझ माना जाता था और उनके माता पिता जल्दी जल्द उनकी शादी कर देना चाहते थे। इसलिए कुछ होना वास्तव में कुछ न होने से भी बदतर है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि कुंवारी लड़कियों को कोई भी बोझ नहीं समझता है। ये जो दहेज लेते हैं ब्रह्म कुमारियाँ, तो ये तो एक तो विवाह करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये लोग तो विवाह के नाम पर दहेज लेते हैं। पंचम सिंह की लड़की से दहेज लिया, कितनी सारी लड़कियों की ये शादी करा के दहेज माँगते हैं, तो तुम शादी क्यों करवा रहे हो? तो जब वो ब्रह्मचर्य का पालन कर रही हैं, तो उनकी शादियाँ क्यों करवा रहे हो तुम? और उसके बदले में दहेज माँग रहे हो, खुद दहेज माँग कर दहेज की बुराई कर रहे हो। इससे बड़ा कौन हिपोक्रेट होगा? इससे बड़ा कौन हिपोक्रेट होगा कि खुद उस कार्य को करके तुम उस कार्य की बुराई कर रहे हो। और हम भारत के कुछ हिस्सों में स्थिति जानते हैं जहाँ गरीब माता-पिता अपनी बेटियों को सिर्फ उनसे छुटकारा पाने के लिए थोड़े से पैसे के लिए बेचने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि माता-पिता के घर में बैठी कुंवारी लड़की को एक कमी माना जाता है, क्योंकि समाज या पड़ोस माता-पिता के घर में रहने वाली ऐसी कुंवारी लड़कियों पर टिप्पणियां आलोचना करना शुरू कर देगा। इसलिए पवित्रता का सम्मान व्यावहारिक रूप से खो गया है। तो ये बात भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारे शास्त्र जो है वो इससे बिल्कुल ही वो हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, अब तो मेरे से रहा ही नहीं जा रहा है। इतनी सारी गलती, क्योंकि मैं यहाँ तक वैसे मैंने सोचा नहीं था कवर करूँगी, क्योंकि सती प्रथा तक ही रखना था, पर चूँकि बात उठी है तो मैं आपको वो भी दिखाना चाहती हूँ कि हमारी मनुस्मृति में क्या दिया हुआ है, विवाह के बारे में। बहुत पहले मैंने किया था तो पीछे में होगा नीचे। ये तो आपको पता ही है कि कितना ये दिया हुआ है कि स्त्री भूपित हो तो सारे कुल की शोभा है, नहीं तो भूषित हो तो मतलब आभूषण दें स्त्री को। ये तो आपको पता ही है कि देवी के समान रखते हैं उसको। तो जिस इस कुल में स्त्रियां शोक में रहती हैं वो खुद ही बिगड़ जाता है। जिस कुल में स्त्रियों का सत्कार किया जाता है, कुल पर देवता प्रसन्न रहते हैं। ये सारी तो हैं ही। एक और मैं आपको दिखाना चाहती थी, वो था शादी के ऊपर। ये देखिए, ये है 9वें चैप्टर का 89, 90 और 91 श्लोक है ये। ये क्या कह रहा है कि यदि कन्या को ऋतुमती होने पर भी मरण पर्यंत बैठी रखे पर गुणहीन वर को कभी दान न दे। यानी कि अगर मान लो माता-पिता हैं, उनकी बेटी जो है अब विवाह योग्य हो गई है, लेकिन उसकी शादी कभी ना करें, उसे मरने दम तक जो है वो कुँवारी ही रखें। अगर उसके लायक कोई गुणहीन वर है तो उसको कभी भी द ना दें। गुणों वाले व्यक्ति को ही वो दी जाए, वरना उसका कुँवारा रहना ही सही है। यदि पिता गुणी वर मिलने पर विवाह न करे। अब दूसरा केस, अगर गुणी व्यक्ति मिल गया है लेकिन पिता जो है वो अपने ऐशो-आराम में लगा है, वो विवाह नहीं कर रहा है और कन्या ऋतुमती होती हो और कन्या भी विवाह योग्य हो, तो वो 3 वर्ष तक प्रतीक्षा करके अपने इच्छानुसार पति से विवाह कर ले। यानी कि उसको ये दी गई है आज़ादी, फ्रीडम कि वो अपनी मर्ज़ी से विवाह कर सकती है 3 वर्ष की प्रतीक्षा के बाद। जिस कन्या का विवाह पिता न करता हो, वह यदि स्वयं विवाह कर ले तो कन्या पुरुष को कोई दोष नहीं लगता।
तो आपने देखा कि हमारे यहाँ जो है वो कोई भी इस तरह का दहेज सिस्टम भी नहीं था, बल्कि स्त्रियों को स्वतंत्रता थी कि वो अगर उनके पिता जो है उनको अगर गुणी वर ना मिले तो वो उन्हें कुंवारी ही रखें, और अगर गुणी वर मिल जाता है तो स्त्री जो है 3 वर्ष तक वेट करके वो लड़की, वो अगर उसका पिता विवाह नहीं कर रहा है तो वो खुद से कर सकती है। तो आपने देखा कि ये सब इनके, ये लोग कुछ भी नहीं पढ़े हुए हैं। अपने मन से इनके दिमाग में जो गंदगी भरी है उसे हिंदुइज़्म, सनातन धर्म पर प्रोजेक्ट कर के इन्होंने सारा नैरेटिव बिगाड़ दिया, और सब कुछ हमारे जो हिंदू हैं वो सोए पड़े हैं। वो जो भी कहता है, हाँ हाँ आप तो ठीक कह रहे हैं, आप तो ठीक कह रहे हैं, खुद तो कभी पढ़ोगे नहीं, और जो भी दूसरा बकवास करेगा वो सुन के तुम लोग विश्वास भी कर लोगे। तो आगे देखते हैं। और तो अब क्या कह रहा है यहाँ पर देखो। हाँ, थोड़ा-सा और आया है विधवाओं के बारे में, तो वो भी पढ़ लेते हैं। जब नारी का सम्मान खत्म हो गया, नारी को शारीरिक सौंदर्य की वस्तु, फिर वासना की वस्तु माना जाने लगा। नारी पुरुष के लिए बोझ बन गई, क्योंकि उसे हमेशा उसकी चिंता लगी रहती। आज भी कुछ माता-पिता या पति चिंतित रहते हैं और अपनी पत्नियों, बेटियों को अकेले बाहर नहीं भेजना चाहते, और अधिकांश पुरुष चाहते हैं कि उनकी बेटियां, पत्नियां सूर्यास्त से पहले घर पर हों। तो क्यों ना चाहें, इसमें क्या बुरी बात है अगर सूर्यास्त से पहले, क्योंकि सूर्य के में जब घूमना जो है त्वचा के लिए अच्छा होता है, विटामिन डी मिलता है। तो हमारे वेदों में लिखा है कि ढीले-ढाले कपड़े पहने, ताकि सूर्य और वायु जो है वो हमारे शरीर को लगे, और इवन पशुओं के लिए भी ये लिखा है, और मनुष्यों के लिए भी। तो अगर सूर्यास्त के बाद जो है उनके घूमने का कोई अर्थ ही नहीं है। सूर्यास्त के बाद तो सूरज जल जाता है, तो विटामिन डी मिलने का कोई सवाल ही नहीं है। इसलिए वो इधर-उधर क्यों भटकें, और कोई भी जो है उसको क्यों ललचाएँ फालतू में, और क्राइम को क्यों वो करें। इसलिए बोलते हैं कि सूर्यास्त अगर आ जाएँ, अगर कोई कार्य करती हैं तो थोड़ी ना लिखा है कि तब भी आ जाएँ। मतलब अगर बेकार हैं, कोई कार्य नहीं कर रही हैं बाहर का, तो फिर आ जाएँ, तो उसमें क्या है यार? मुझे तो इसमें कोई भी गलत बात नहीं लगती है। तो पुरुष वर्चस्व के कारण पुरुषों की भी स्वतंत्रता खत्म हो गई, क्योंकि वे अब अपनी महिला संपत्तियों यानी महिला रिश्तेदारों के बारे में चिंतित हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि यह पूरी तरह से झूठी गीता के कारण है। अब देखो, इसने हमारी भगवत गीता को झूठी गीता बोला है। यहाँ पर ये प्रमाण मिलता है कि ये हमारी भगवत गीता को मिथ्या गीता के नाम से बोलते हैं। वासना दुर्व्यवहार इसका कारण है, लेकिन झूठी गीता के कारण पतन की मात्रा बहुत हद तक बढ़ गई है। ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हमारी भगवत गीता जो है, जो संस्कृत में है, जो श्री कृष्ण के मुख की वाणी है, वो तो मिथ्या गीता है। उसकी वजह से समाज में पतन हो गया है, और इन लेखराज व्यभिचारी पापी आदमी की ने जो हमारी उसमें इस्लामीकरण करने की कोशिश की है हमारी गीता को, वो सच्ची गीता है। वाह! विधवाओं ने, अब ये देखते हैं, अपने मूल अधिकार खो दिए। भारत में कुछ स्थानों, कुलों में विधवाएं अपने पति के शव की अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग देती थी। इसे सती प्रथा अनुष्ठान कहा जाता है। तो अब मैं बताऊं, जैसा मैंने बताया, वेदों में मना लिखा है, सती सती होने को लिए बिल्कुल मना लिखा है। दूसरा विवाह करें या न करें ये उनकी मर्जी है, लेकिन सती प्रथा के लिए मना लिखा है। और हिस्ट्री में भी आपको एग्जाम्पल्स नहीं मिलेंगे जब ये सब कोई भी सती हुई थी, चाहे रामायण युग देख लो, चाहे महाभारत युग देख लो, ये कोई भी सती नहीं हुई थी। और अगर राजा राम मोहन रॉय ने क्रिश्चियन मिशनरीज के उससे मिलकर इस तरह का नैरेटिव गढ़ा, और एक आध आपको केस मिल भी सकते हैं पूरी हिस्ट्री में, पर वो एकदम बहुत ही कम है, 1% भी नहीं आपको मिलेंगे। कुछ स्वेच्छा से कूद रहे होंगे, कुछ समाज से अपमान का सामना करने के डर से कुछ मजबूर हो सकते हैं, लेकिन महिला का जीवन सम्मान कम हो गया ना। ज्यादातर सती प्रथा बहुत कम स्थानों पर ही मौजूद थी, लेकिन किसी भी तरह यह प्रथा समाज के पतन को दर्शाती है। तो समाज का पतन नहीं है, बात यह है कि इस्लामी लोग आ गए, तो इस वजह से डर के मारे कुछ लड़कियां, अगर उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती थी और उनका कोई और नहीं है उनका ख्याल करने वाला, तो वो इस्लामी चंगुल से बचने के लिए अगर कर लेती होंगी, तो उससे पता चलता है कि इस्लामिक वजह से ही समाज का पतन हुआ। अब ये क्या कह रहा है कि सती प्रथा का वास्तविक महत्व,
परम प्रिय शिव बाबा अपनी मधुर दिव्य सर्वोच्च जानकी मुरली में कहते हैं लगभग सही शब्दों में, मैं आया हूं तुम्हें ले जाऊंगा, तुम आओ या नहीं, मैं तुम्हारे शरीर को आग लगाकर जाऊंगा। मैं तुम सभी को परम धाम वापस ले जाने के लिए इस दुनिया में आया हूं। तो इस दुनिया में क्यों आया है वो प्रेत है। चाहे आप लौटने के लिए तैयार हो या नहीं, भले ही आप तैयार ना हो, मैं आपके शरीर को जला दूंगा और आपको वापस ले जाऊंगा। यहां मुद्दा यह है, जब सर्वोच्च दूल्हा मर जाता है। अब ये कितना गलत सेंटेंस है कि जब सर्वोच्च दूल्हा मर जाता है। इसका क्या अर्थ है कि सर्वोच्च दूल्हा मर जाता है? पहली बात कि ईश्वर कभी भी मरता नहीं। तो अगर केवल एक मनुष्य ही मरता है, ईश्वर नहीं मरते। तो यहाँ पर लिखा है, और सर्वोच्च दूल्हा, इसने शुरू में कहा कि जो परमात्मा है वो पति है और सारी आत्माएं जो विश्व की है वो महिलाएं हैं, उसकी पत्नियां हैं। ठीक है, चलो वो बात हमने मान ली। ये एक तरह से जो है कहा जा सकता है कि वो परमात्मा है और बाकी आत्माएं हैं, आत्मा परमात्मा में मिक्स हो जाएंगी। तो एक तरह से कल्पना कर सकते हैं कि जो परमात्मा है वो हस्बैंड हो गया और जो सारी आत्माएं हैं वो वाइफ्स हो गई। ठीक है, इरिस्पेक्टिव कि वो पुरुष की आत्मा है कि स्त्री की आत्मा है, वो सारी ही वो सारी ही परमात्मा की वाइफ्स मानी जाएंगी। क्योंकि अगर आध्यात्मिक तौर पे भी देखो तो वो एक एनर्जी है और शक्ति है, तो शिव और शक्ति, तो इस तरह से आप सोच सकते हो, वो बात सही है। लेकिन सर्वोच्च दूल्हा मर गया। अब सर्वोच्च दूल्हा तो परमात्मा है, परमात्मा तो मर नहीं सकते। यहाँ पर इसने अपने आप को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर लिया। एक तरफ तो इसने कहा कि परमात्मा जो है वो है सर्वोच्च दूल्हे। अब ये कह रहा है कि सर्वोच्च दूल्हा मर जाता है, तो सर्वोच्च दूल्हा मर ही नहीं सकता, वो तो लेखराज मरा, वो वापस आ रहा है, तो वो प्रेत ही है जो जिसकी मुक्ति नहीं हुई, वो प्रेत योनि में है, तो भी तो वो आ रहा है, वरना वो कैसे आ रहा है? तो जब सर्वोच्च दूल्हा मर जाता है, अपना शरीर रथ छोड़ देता है। सभी 7 अरब मानव दुल्हनों को अपने शरीर छोड़ने होंगे। क्यों छोड़ने होंगे? सर्वोच्च दूल्हे के पास ऐसा करने का अधिकार है, क्योंकि इस समय हर कोई तमो प्रधान पूरी तरह से पतित हो गया है, और इसलिए भगवान एक बार फिर दुनिया को बदलने के लिए आते हैं, नाटक योजना के अनुसार। इसके अलावा जब ये मानव दुल्हनें स्वेच्छा या अनिच्छा से मरती हैं, अपने शरीर को छोड़ती हैं, तो उन्हें या तो जीवन में मुक्ति या मोक्ष प्राप्त होगा, और कम से कम आधे कल्प के लिए सभी दुखों से मुक्ति मिलेगी। तो फिर इसका मतलब ये है कि ये जब सर्वोच्च दूल्हा ये बताने की कोशिश कर रहा है कि सर्वोच्च दूल्हा जब मर जाता है, तो वो बाकी सारी आत्माओं को अपने साथ ले जाएगा, ताकि वो पतित ना हो जाए इस तमो प्रधान सोसाइटी में। क्योंकि ये कलयुग और घोर कलयुग है, तो भाई तुम्हें मार ही डालते हैं। हम तो मर ही गए हैं, तो तुम्हें भी मार के ले जाएंगे साथ में, क्योंकि तुम तो गंदे हो जाओगे फिर यहाँ कलयुग में। ये इसका लॉजिक है। तो भले ही शिव बाबा ने 1969 में बी बाबा का भौतिक शरीर को छोड़ दिया हो, यानी बी बाबा यानी ब्रह्मा बाबा, तो शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के भौतिक शरीर को छोड़ दिया हो। तो अब ये बताओ कि ये तो ब्रह्मा बाबा जो है, अब यहाँ पर मैं एक पॉज लेके आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि आप लोग सुन रहे हो। तो ये जो ब्रह्मा बाबा है, ये तो अपने आप को फोटो में दिखाता है। फोटो में क्या दिखाता है ये कि ये तो वो है, क्या नाम है, ये तो भगवान है ना। और उसको दिखाता है, ये कहाँ गया, मैं एक इसमें देखती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक फोटो से दिखा के फिर बताती हूँ। अब ये देखिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल से बता रही हूँ। ये एक फोटो है, इसमें ये ब्रह्मा बाबा अपने आप को कह रहा है कि मैं जो हूँ विष्णु हूँ, और ये जो है लक्ष्मी है। तो ये विष्णु लक्ष्मी की जगह, मतलब नारायण और लक्ष्मी की जगह ये जो है, यही शिव भी बन जाता है, तो ये पार्वती हो जाती है। जब ये विष्णु बन जाता है तो ये लक्ष्मी बन जाती है। तो ये दोनों जो हैं, ये दोनों हैं। ठीक है, तो अगर ये पुरुष है और ये वाइफ है इसकी, क्योंकि आत्माएं तो सारी वाइफ हैं, अभी इसी ने बोला था।
तो फिर वाइफ ये है कि ये है? ये बताओ कि ब्रह्मा बाबा फिर वाइफ हुआ, ये अपने आप को ब्रह्मा बाबा बोलता है और फिर बाद में विष्णु बाबा भी, शिव बाबा भी, सब बाबा यही हो गया। मतलब ये ईश्वर से भी बड़ा हो गया कि ये तीनों में बदल रहा है? और अगर ये अपने आप को पुरुष कह रहा है, यानी ये सर्वोच्च दूल्हा है और ये इसकी बीवी है, तो फिर जब इसने पहला स्टेटमेंट दिया कि परमेश्वर की सब बीवियां हैं, केवल परमेश्वर जो है वो पुरुष है, बाकी सब बीवियां हैं, तो ये कौन है फिर? ये कहाँ से आ गई? जसोदा, जो भी इसकी बीवी थी, ओम राधे। ये कैसे ये ओम राधे वाइफ है या फिर ये जो लेखराज है ये वाइफ है? क्योंकि आत्माएं तो सभी वाइफ हैं। क्वेश्चन ये एक बीके वालों के लिए है। राजीव जी अगर आप हों तो आप बताइएगा कि मेरा क्वेश्चन फिर से सुन लो जिन लोगों ने नहीं सुना, कि अगर ईश्वर जो है वो पुरुष है और सारी आत्माएं जो हैं वो उसकी दुल्हनें हैं, तो ये जो लेखराज है ये भी दुल्हन हुआ, तो फिर दुल्हन की भी दुल्हन है ये ओम राधे? ये क्वेश्चन है। चलिए अब वापस आते हैं इस पे। तो ये कह रहा है कि 1969 में ब्रह्मा बाबा के भौतिक शरीर को छोड़ दिया हो, वे भी अभी ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में हैं। मतलब अब इसने अब शरीर छोड़ दिया है और ये जो है सूक्ष्म रूप में ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में, अब ब्रह्मा भी सूक्ष्म है, उस सूक्ष्म के अंदर ये घुस गया है। और कभी कभी गुलजार दादी में भी आते हैं। वाह! अब ये गुलजार में क्यों आते हैं? वो भी क्या ईश्वर है? लेकिन अब मतलब ये लेखराज और गुलजार ये सब एक ही कैटेगरी में आ गए ना, मतलब उतने ही उत्कृष्ट हो गए, तभी तो एक उत्कृष्ट आत्मा ही तो उत्कृष्ट शरीर में जाएगी। लेकिन अब अंतिम घंटी बजती है तो वो ब्रह्मा बाबा के सूक्ष्म शरीर को भी छोड़ देंगे। वाह! तो एक क्वेश्चन दूसरा मेरे दिमाग में ये है कि जो ब्रह्मा का सूक्ष्म शरीर है, तो उस सूक्ष्म शरीर के अंदर भी ये सूक्ष्म दूसरा कैसे घुस गया? क्योंकि लेखराज ने तो अपनी शरीर छोड़ दिया, तो अब वो सूक्ष्म उसमें है। ठीक है, ये पहला पॉइंट। और ब्रह्मा का सूक्ष्म शरीर है, तो सूक्ष्म शरीर के अंदर दूसरा सूक्ष्म कैसे घुस गया, ये भी बताओ। ये दूसरा मेरा क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। हमें तो सती प्रथा पे बात करनी है, तो इस पे करेंगे। और इनकी बकवास और अज्ञान में से बीन बीन के, मतलब कूड़े में से बीन बीन के एक एक सेंटेंस को करेंगे तो दिमाग खराब हो जाएगा हमारा। हमें जरूरत कोई नहीं है इनकी बकवास गंदगी पढ़ने की, लेकिन इनकी मेंटालिटी पता चलती है। इसलिए सती प्रथा का एक बड़ा महत्व है। बाबा मुरली में कहते हैं, तुम अशरीरी अवस्था का अभ्यास करते हो, तुम मरने का प्रयास करते हो, तुम मरने की प्रैक्टिस करते हो, तुम स्वेच्छा से अशरीरी अवस्था के साथ साथ मरने का भी अभ्यास कर रहे हो। अतः अशरीरी अवस्था का अभ्यास जो सर्वोच्च है, जो मानव आत्मा को पुनः चार्ज करता है, और मानव आत्मा अपनी सर्वोच्च अवस्था अति इंद्रिय सुख का आनंद लेती है, यह वास्तव में स्वेच्छा से सती प्रथा का पालन करना है। अब इसने सती प्रथा को जो है इतना महत्व दिया, इतना महत्व दिया कि उसको भौतिक जगत से उठाकर आध्यात्मिक जगत में भी ले गया। यानी कि न केवल ये सती प्रथा नहीं थी, बल्कि अब ये इतनी हो गई कि ये और दूसरे जगतों में भी चली गई। यानी हमारे 3 वर्ल्ड्स हैं, आपको पता है। एक भौतिक जगत है जो हम देख रहे हैं, दूसरा है हमारा आधिदैविक, और तीसरा है आध्यात्मिक। तो ये बाकी लोकों में भी चली गई है। सती प्रथा न केवल यहाँ पर इसने गढ़ दी, बल्कि आगे में भी आ गई है। आगे देखते हैं। तो कहाँ थी मैं? वह वास्तव में स्वेच्छा से सती प्रथा का पालन करना है। बेशक जो लोग इच्छुक नहीं हैं, उन्हें ड्रामा योजना के अनुसार अपने स्वयं के कर्मों के हिसाब से मजबूर होना पड़ेगा, दंड भुगतना होगा। जैसे बाबा कहते हैं, वास्तव में व्यक्ति को मीनपन यानी अहंकार की बलि देनी चाहिए, लेकिन लोग अज्ञानता के कारण बकरा भेड़ आदि की बलि देते हैं, जिसका उच्चारण मीन मीन होता है। हिंदी में मीन का अर्थ है अहंकार। मीन जो है मछली को कहते हैं। सार को बिना समझे लोग भगवान के नाम पर लाखों करोड़ों जानवरों की बलि देते हैं। ये बात सत्य है
कि ये जो है इस्लामी लोग जो है उन्होंने केवल देखा कि हिंदू क्या करते हैं, तो उसका क्योंकि हिंदू एकदम एक्सट्रीम में सत्व गुण की ओर जा रहे थे, तो उन्होंने हिंदुओं को स्टॉप करने के लिए दूसरी बाउंड्री यहाँ पर लगा दी और एक एक्सट्रीम जो है वो निकृष्टता करी, ताकि हिंदू आगे बढ़कर ईश्वरत्व को प्राप्त ना हो जाए। तो उनको नीचे घसीटने के लिए, अब जैसे मान लो कोई ऊपर चढ़ रहा है, कोई ऊपर चढ़ रहा है, तो आपने उसको अगर नीचे लाना है तो आप नीचे की जो है लाइन नीचे गिरा दो, खूब गिरा दो, खूब गिरा दो, तो वो जो है ऊपर चढ़ेगा, चढ़ नहीं पाएगा, क्योंकि फिर वो नीचे वालों से ही लड़ता रहेगा। तो ये जो ब्राह्मण लोग थे, ये इतने ज़्यादा पूजा पाठी और इतने ज़्यादा सत्गुण की ओर चले गए कि ये ईश्वर ही ना बन जाएँ, तो ये लोग घबरा गए, शुक्राचार्य के फॉलोवर्स। तो ये असुर जो थे, इन्होंने क्या किया कि नीचता की एक हद नीचे लाइन डेवलप कर दी। इतनी डेवलप कर दी ताकि ये जो है उस श्रेणी को पहुँच ना जाएँ। ऊपर से सत्व गुण से निकलकर सत्व के भी ऊपर ना पहुँच जाएँ। तो इनको निकृष्टता की ओर नीचे लाने के लिए इन्होंने ऐसा किया। तो बुद्ध और महावीर ने एक रास्ता निकाला कि भई बीच का मार्ग लगाओ, ताकि तुम जो है वो न तो, क्योंकि इनसे निपटने का यही रास्ता है कि बीच का मार्ग निकालो, वरना ये असुर जो है नीचे, जो इस्लामी असुर हैं, ख़ैर अभी मैं उसको नहीं एक्सप्लेन कर रही, वापस इस पे चलते हैं। तो इसका जो ये गलत है, मीन का मतलब जो है इंग्लिश में है, मीन मतलब होता है स्वार्थी, और मीन मतलब होता है स्वार्थी, और हिंदी में मीन का अर्थ होता है मछली। तो अहंकार की बलि देनी चाहिए, ये तो अच्छी बात है। ये बात सही लिखी है कि अहंकार की बलि देनी चाहिए, जानवरों की बलि नहीं देनी चाहिए। हमारे यहाँ जितने भी यज्ञ होते हैं वो अध्वर होते हैं, यानी हिंसा रहित। इसी तरह अज्ञानता के कारण शारीरिक रूप से महिलाओं को सांसारिक तरीके से सती प्रथा का पालन करना पड़ा। तो ये बात भी गलत है, कोई भी सती प्रथा नहीं एग्जिस्ट करती थी। मुसलमानों के डर से कुछ स्त्रियों ने अपने प्राण दे दिए थे। अब सती प्रथा मौजूद नहीं है, यह कानून द्वारा प्रतिबंधित है। असली नारा है परमेश्वर ही सच्चा पति है। ठीक है। भगवान ही असली पहला सर्वोच्च वर है। अनेक जन्मों में सभी मानव वर दूसरे अगले हैं। उल्टा हो गया और भारत हिंदू धर्म में नारा प्रसिद्ध हो गया, पति ही परमेश्वर है, मानव वर स्वयं ही सर्वोच्च है। तो कुल उलट, तो पति ही परमेश्वर है। तो एंड्रोक्लोन समाज के कारण बहुत गिरावट आई थी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नारीवाद अच्छा या सही है, नारीवाद भी अच्छा नहीं है। संतुलन होना चाहिए, एक तरफ जाने से हमेशा गिरावट आएगी। तो ये बात सही है कि संतुलन होना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही लिखी है। और ये संतुलन जो है हमारे वेदों में ऑलरेडी है। तो इसने जो भी लिखा है ये एक मुस्लिम समाज के दृष्टिकोण से लिखा है, और जबरदस्ती हमारी गीता और हमारे कृष्ण को इसमें घसीट लिया, जबकि लिख रहा है इस्लामिक समाज के बारे में, इस्लामिक मनोवृत्ति के बारे में, और एग्जाम्पल दे रहा है गीता का, भगवत गीता का और श्री कृष्ण का, और उनको जो है इसने इंसल्ट करा है इसमें, और उनकी भगवत गीता को मिथ्या गीता कह रहा है, और कह रहा है कि कृष्ण की वजह से जो है पतन आया है समाज में। और सती प्रथा और ये बिंदी लगाना जो है ये को गुलामी का प्रतीक है, ये भी गलत है। ये सब बातें इसकी गलत हैं। इसमें से बीन बीन के जो कुछ इसने ठीक बातें कही है, अहंकार खत्म करना चाहिए, जानवरों की बलि नहीं देनी चाहिए, ये बात सही है। तो मेरे को आज इतना ही कहना था, मैं आपके जो है वो ले लेती हूँ। अगर कोई मेरे से डिफ़र करता है तो वो बताए, और आके कुछ बोलना चाहता है तो। कमला जी राम राम, सविता जी राम राम, उर्मिला जी राम राम, अनिल गुप्ता जी राम राम, कमला जी राम राम, राहुल जी राम राम। बीके वाला कहता है साइंटिस्ट, हाँ ये मैंने पढ़ा था। सबको प्रणाम। अम, बीके वाला लड़कियों को वहाँ समर्पित करके दहेज लेता है, बिल्कुल। ये दहेज की बुराई कर रहा है और खुद दहेज ले रहा है। बीके अपनी प्रसूति यहाँ क्यों नहीं दे रहे? स्ट्रीक स्टेबल हो गई। स्ट्रीक मतलब
काली प्रिया जी, शिव बाबा, भावना का भूख ये पैसे का भूखा। हाँ, हाँ, हाँ। आपको भी प्रणाम भक्ति रसधारा जी। हर हर महादेव आपको भी। सुभद्रा ओली जी आपको भी राम राम। अंकिता जी आपको भी राम राम। निशा जी राम राम, धन्यवाद श्री कृष्ण की इतनी जानकारी देने के लिए। हाँ, मैंने भगवत गीता का पहला वाला इनका कंपेयर भी किया है। उसमें इन्होंने कहा है अल्लाह अव्वल दीन, यानी अल्लाह को ठूंसने की कोशिश करिए। सुभद्रा जी कह रहे हैं सबसे महान सज्जनों को नमस्ते। ओम प्रकाश जी आपको भी राम राम। लेकिन मैं मन उन्हें 16,108 पुत्र भी थे ना उन औरतों से। औरत मत बोलो, पहली बात तो औरत का मतलब वेजाइना होता है, प्लीज महिला या नारी बोलिए। और ये दिखाइए मुझे कि 16,108 पुत्र थे, इसका रेफरेंस लेकर आइए मेरे पास। ये एक मात्र चैनल है, एकमात्र चैनल है सनातन धर्म के रक्षक। ये प्रीति जी से सवे सनातन टीम को नमन, धन्यवाद जी, थैंक यू सुभद्रा जी। निशा जी कह रही है मैम ये बीके वाले एक तिलक लगाते हैं सबको, जिसे ये शुद्ध चंदन का बताते हैं, जो केवल इनके मधुबन से ही मिलता है। जी, चंदन लगाने का अर्थ ये होता है कि जो लोग गुस्से में होते हैं तो चंदन ठंडक देता है। तो जो क्रोधी स्वभाव के लोग होते हैं तो उनके लिए लगाया जाता है ताकि माथा ठंडा रहे उनका। लगता है भावना की अच्छे खुल गई इसलिए वो बीके की वकालत नहीं कर रही है। जी। दुर्गा जी आपको भी जय श्री कृष्ण। उत्तम जी जय श्री कृष्ण। प्रेमनाथ जी जय श्री राम। अम, निशा जी हाँ बीके वाले कहते हैं बिंदी लेखराज को पसंद नहीं है। वो इस्लामी लोगों को कभी पसंद नहीं आती। आप बिंदी लगा के देखो, इस्लामी लोग नहीं लाइक करेंगे। मैं छोटी थी ना, मैं बिंदी लगाती थी, लगाने का मेरा मन करता था, तो मुझसे कहा गया कि बिंदी मत लगाओ। मैं अब नहीं कहूँगी कि किसने कहा, क्यों कहा, क्योंकि मेरी बहुत सारी पर्सनल लाइफ जो है नहीं बताना चाहती मैं। तिलक लगाना हमारा धर्म है। चंदन का तिलक तो जो वो कोई लगा सकता है। जी। हिमांशु जी कह रहे हैं प्रीति जी सती प्रथा की प्रैक्टिकल घटना घटित हुई थी राजस्थान में। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल ही नहीं, कोई अपने मर्जी से अगर करना चाहता है तो वो कर लेता है। ऐसा कोई भी नहीं है कि हमारे यहाँ हमारे देखिए 3 चीज़ें हैं। पहली बात कि क्या आपके शास्त्रों में ऐसा लिखा है? दूसरी बात, हिस्ट्री में क्या ऐसा हुआ है? तीसरी बात, क्या आजकल ऐसा होता है? तो ये 3 चीज़ों से हम डिफाइन करते हैं। तो पहले शास्त्रों में क्या है? सती प्रथा बिल्कुल भी नहीं है। क्या हिस्ट्री में हुई थी? एक आध केस हो गया होगा। और क्या अभी होता है? नहीं होता। खत्म बात। पर जिस पत्नी ने सती होना एक्सेप्ट करा वो अपनी मर्जी से करा। हाँ, जैसे माद्री माद्री हुई थी, कुंती नहीं हुई। अब तो सब नारी जग चुके हैं, अपने ड्रम सब समझते हैं। हाँ, धर्म समझते हैं, बिल्कुल। प्रेमनाथ जी आपको भी राम राम। मैं भी एक बीके एक्स बीके हूँ और पीड़ित हूँ। प्रेमनाथ जी क्या आप जो है मेरे चैनल पे कल आएंगे बातचीत करने के लिए? आज तो अब काफ़ी हो गया है टाइम, 1.5 घंटा तो हो ही गया है, 1 घंटा तो आप मेरा ईमेल एड्रेस ले लीजिए और मेरे को लिखिए एक लाइन। ये है मेरी ईमेल एड्रेस preetinigam07@gmail.com। इस पे मेरे को एक लाइन डाल दीजिए तो मैं आपको लिंक भेज दूंगी कल के लिए। तो हम कल इसी पे बात कर लेंगे। कहाँ पे थी मैं? निशा भार्गव जी कह रही है मैम मैं भी बिंदी लगाती थी वाइट क्लोथ के साथ, तो मुझे बार बार बिंदी के लिए अलग अलग तरीकों से पॉइंट आउट किया जाता था। हाँ, ये तो चाहते ही है। वो रत्ना पाठक नहीं है, कैसी बकवास कर रही थी कि मंगलसूत्र क्यों पहने, ये क्यों पहने, वो क्यों पहने। ये लोग कभी मुसलमान इस्लाम पे नहीं बोलते कि तुम हिजाब क्यों पहनते हो, तुम फलाना क्यों करते हो, तुम हलाला क्यों कराते हो। आप लोग जो जो नहीं जानते इस्लाम के बारे में, आपको पता है हलाला क्या होता है? जब हस्बैंड जो है तलाक 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 बोल दे तो तलाक हो जाता है। इसके बाद 3 महीने का वेट करके कि भई प्रेगनेंसी तो नहीं है, ये देखने के लिए ये रखा गया है 3 महीने का वेटिंग पीरियड। इसके बाद उसको अगर उसका हस्बैंड वापस लेना चाहता हो तो वो
जो है किसी और के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करके फिर वापस जो है अपने हस्बैंड के पास शादी कर सकती है। तो ये भी जो है गलती करी हस्बैंड ने, लेकिन पनिशमेंट जो है वाइफ भुगते। और दूसरे लोग सोचते हैं कि इधर-उधर कराने से अच्छा अपने घर के ही किसी बंदे से करवा लें, ताकि हमारी बदनामी ना हो, तो ससुर और जेठ और ये लोग ही करने लगते हैं। तो ये हलाला है। और एक होता है अब ये देखो, हलाला ही केवल एक नहीं है, एक है मुता निकाह, एक है मिस्यार निकाह। तो अगर कोई मुसलमान ट्रैवल कर रहा हो किसी और कंट्री में, मान लो वो अरब गया, कहीं पर गया, तो वो वहाँ की किसी लड़की के साथ जो है रह सकता है, उसके साथ मुता निकाह कर सकता है, जो कि कुछ घंटे का भी हो सकता है, 3 दिन का भी हो सकता है। और जो है उसमें वो उसको कोई कंबल दे सकता है, कोई गिफ्ट के बदले सेक्स कर सकता है, कोई भी गिफ्ट दे के। तो ये एक में शादी करते हैं तो वो मुता निकाह होता है, मिस्यार में तो शादी भी नहीं करते, वैसे ही कोई गिफ्ट दे के सेक्स कर लो। तो ये वेश्यावृत्ति तो है। तो वेश्यावृत्ति और इसमें क्या फ़र्क है? वेश्याओं को पैसे दिए जाते हैं, तुमने यहाँ काइंड में दे दिया, पैसे की जगह ऑब्जेक्ट दे दिया। जय श्री राम पद्मा कमल जी। बीके संजीता जी कह रही है, आप बीके के बारे में कितना उल्टा-पुल्टा सुना रहे हैं, ये संस्था 1938 से चल रही है। आप जैसा ना जाने कितने आए हैं इसको बदनाम करने, लेकिन इसके फॉलोअर्स बढ़ते जा रहे हैं। तो देखिए, हम तो कोशिश कर रहे हैं उनको सही मार्गदर्शन करने के लिए, अगर किसी की किस्मत ही फूटी है तो हम नहीं कुछ कर सकते हैं। और रही बात कि मैं कोई भी अपनी बात अपने मन से नहीं कह रही हूँ। तुम्हारा बीके क्या नाम है उसका, बीके भट्ट, जो कि ये किताबें लिखता है, इसके ब्रह्म कुमारी की, उसने जो लिखा है, मैं उसी को तर्क से काट रही हूँ, ठीक है? तो मैं बदनाम नहीं कर रही हूँ। यू आर ओपन, अगर आप मेरे से बात करना चाहती हैं और मेरे तर्क को एक अच्छा आंसर देना चाहती हैं, मैं तो पूरी ओपन रहती हूँ। मैं कोई इस तरह की नहीं हूँ कि मैं इससे वो नहीं होंगी, लेकिन मैं वेद पढ़ती हूँ, इसलिए मैं जानती हूँ क्या चीज़ सही है, क्या गलत है। तो आपके इस लेखराज तो अज्ञानी था, इसने कुछ भी पढ़ा नहीं है। और ये लोग सोचते हैं कि जो हिंदू ईश्वर हैं, वो बाहर हैं, वो सारे हमारे अंदर हैं शरीर में। तो वो कैसे हैं, ये आपको वेद पढ़ के ही समझ में आएगा। मंजीत जी, आपको भी सीताराम। सुभद्रा जी, प्रत्येक नारी को अपने आप को मजबूत रखना बनाना होगा, बिल्कुल। काली जी कह रही है, प्रेम जी आपने अपना अनुभव शेयर करिए, बिल्कुल। नीलम जी, राम राम आपको भी। राम राम, अपराध का धन। सीताराम। हिमांशु जी कह रहे हैं, बीके संगीता जी, सालों से बीके के फॉलोअर्स 15 लाख तक लिमिटेड हैं, नए लोग आते हैं और कई पुराने छोड़कर चले जाते हैं, ये बात भी है। और इनकी तो कुछ ही आत्माएं हैं लिमिटेड जो जाएंगी। राम राम सिंपली मैन जी, हिमांशु जी, यू आर राइट। हर हर एक आत्मा त्रिगुण अवस्था से गुजरती है और ये सृष्टि के तमो प्रधान अवस्था से गुजर रही है, साथ में आप आत्मा भी। ये बात कौन सी बड़ी नई है, ये तो हमारे हर बच्चा जानता है कि आजकल जो है ये कलयुग चल रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर आत्मा जो है वो कलयुगी, मतलब उसके अंदर तमोगुण आ गए। तुम्हारा जो लेखराज था तमोगुण वाला, एक गंदे कपड़े से अगर आप एक मेज साफ करोगे तो वो गंदी ही रहेगी, चाहे आप उसको कितनी बार भी रगड़ लो। तो जो लेखराज है वो एक गंदा कपड़ा था। गंदे कपड़े से जो है आप कभी भी मेज साफ नहीं कर सकते। तो गंदे कपड़ा यानी कि तमो प्रधान था वो। तमो प्रधान से सत्व गुण आ ही नहीं सकता। जय श्री राम विशन जी। हमारे यहाँ के सेंटर की सभी पुराने लोग छोड़ गए, अब ये नए लोगों को पटा रहे हैं विनाश का सुना के। हाँ, और अजीब बात कि फिर भी सबका धन इकट्ठा करते जा रहे हैं, जबकि प्रलय आने वाली है, विनाश होने वाला है। प्रीति जी, महिलाओं के बारे में दादा लेखराज का जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है, वो उनके सिंध समाज में जो भी उन्होंने महिलाओं की कंडीशन देखा, उस आधार पर बना हुआ है। अरे वो पाकिस्तान में रहते थे तो वहाँ मुसलमान तो रहते ही थे, वहाँ इस्लामी सोच है। जो छोड़कर जाता है वो यहाँ शामिल हो जाता है। वो कहाँ, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ शामिल हो जाए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं नहीं जानती हूँ, जिनके फ़ोरम्स बने हुए हैं। मैं वहाँ से कई सारी इन्फॉर्मेशन लेती हूँ, जो बीके की अंदरूनी इन्फॉर्मेशन है। अम,
हाँ, बीके वाले नहीं छोड़ते, ज़रूर। निकल जाते हैं, वो लुटेरों से बच जाते हैं, बिल्कुल। अमित जी आपको जय श्री राम। सनातनी जी कह रहे हैं तिलक आज्ञा चक्र की रक्षा कवच की तरह होता है और ध्यान लगाने में मदद मिलती है, बिल्कुल सही। अमित जी कह रहे हैं लेखराज निहायत ही सनातन धर्म के प्रति मूर्ख व्यक्ति था। हाँ, इसकी वजह से समाज में पतन हो गया, लेखराज की वजह से। वैसे तो इस्लामी वजह से सबसे ज़्यादा हुआ है, पर लेखराज ने उसको सनातन की तरफ मोड़ के सनातन को घसीट लिया गंदगी में। बीके संगीता जी, जो लोग बीके छोड़कर गए, कभी उनके रियल बैड एक्सपीरियंस सुनना। ब्रह्म कुमारी इसके बारे में आपकी अंधभक्ति खत्म हो जाएगी। हो सकता है ना हो, वशीभूतित हैं ये। जय श्री राम गिरीश त्यागी जी। अम, हिंदू धर्म में स्त्रियों को पुरुषों से अधिक अधिकार मिले हुए हैं, बिल्कुल। हिमांशु जी ने इतना दिल मर चुका है, हिमांशु जी इनका दिल मर चुका है, ये किसी की तकलीफ क्या समझेंगे। ये तो फलों में गंदगी देख लेते हैं। जय श्री राम लेखराज सिंह। काकाली प्रिया जी, मनो लेकिन अंधविश्वास से नहीं। पीके वाले इस्लाम और ईसाइयत की बुराई पर चुप बैठे रहते हैं। हाँ, क्योंकि उन्हें पता है ये लोग कन्वर्ट नहीं होंगे। कन्वर्ट केवल हिंदू समाज होगा, क्योंकि हिंदू समाज जो है वो सोया हुआ है और हर एक को इतना ट्रस्ट वर्दी है, बच्चों की तरह हर किसी पे ट्रस्ट कर लेता है। बस उसे फ्री का खाना चाहिए। लेखराज के सहयोगी बीके जगदीश भाई ज्यादा व्यवहारिक और ज्ञानी थे, लेकिन वे भी लेखराज को ओवरटेक करने का सामर्थ्य और साहस नहीं जुटा सके। एक बार एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। राम राम कमला जी। अ, गार्गी जी, आप किसकी बात कर रही हैं? महा तो आत्माओं की बात की है, परमात्मा ने। स्त्री पुरुष सभी आत्मा है, कृपा करके पाप ना करें। मैंने कौन सी बात गलत कही है? मैंने कब कहा है कि जो है सभी आत्मा है तो ये आत्मा नहीं है? मैंने कब कहा है कि ये लोग आत्मा नहीं है? आपने कुछ सुना ही नहीं है, या तो आपके दिमाग में घुसा ही नहीं है, या आप देर से आई हो, पता नहीं। सच्चाई बताना पाप और लूटना पाप नहीं। ना जी ककाली जी, बस इनकी हाँ में हाँ मिलाते जाओ। तेरे से वैस्या अच्छा है, यूट्यूब पैसे के लिए ऐसी घटिया सोच, इतना नीचे मत गिरो। तो आप मेरे को प्रूव करके दिखाओ कि मेरा जो है मेरा जो चैनल है उसमें मैं पैसे ले रही हूँ लोगों से। अगर नहीं हुआ तो तुम्हारे फोड़े हो जाएंगे, तुम्हारी जबान में फोड़े हो जाएंगे मोटे मोटे झूठ बोलने के लिए। और मेरे से वैसे अच्छा है तो तू वैश्यों के संग तो रह ही रहा है। तेरा जो जिगलो था, लेखराज तो जिगलो था, उसने तो बहुत लड़कियों के साथ सेक्स किया। छोटी-छोटी लड़कियों को रात में वशीभूत करके उनके स्तन खींचता था। तो ये बात तो उन लड़कियों ने कोर्ट में जाके कही है। तो सबसे बड़ा जिगलो, अब तू सर्च करके देख ले जिगलो का मतलब क्या है, जो तुम्हारा लेखराज था। बीके बोले तो भीख मांगने की पूरी गारंटी इन फ्यूचर लाइफ, या तो अपना कमाया धन दान करो, नहीं तो मधुबन और सेंटर पर सेवा के नाम पर गुलाम बन के सेवा करो जिंदगी भर। बिल्कुल। निशा बोल रही है किसी भी स्त्री वैश्या बोलना पाप है। मैं इनकी दिमाग में वही बात आएगी निशा जी, क्योंकि जिसके दिमाग में गंदगी टट्टी भरी हो तो वो टट्टी तो निकलेगी। क्या निकल सकता है? टट्टी में से फल तो निकलेंगे नहीं। मुकेश जी राम राम। हिमांशु जी कह रहे हैं पूर्णेंदु जी, आपके बाबा नारियों के लिए अब्यूजिंग शब्द यूज करने की श्रीमत दी है क्या? हाँ है ना, लेखराज ने भी तो कई लड़कियों को रेप करा। शिव पेता पेटा को पते बनाकर फेरे लेते हैं। शिव पिता को पति बनाकर फेरे लेते हैं। हाँ, इन्होंने पहले लिखा था पति ब्रह्मा कुमारी, फिर प्रजापिता कर दिया, कभी प्रजापति कर दिया। मतलब ये तो इनकी सोच है गंदी। ऐसे बड़ा पाप करते हैं कि कावे पते बनाया, कावे पते बनाया। हाँ, कभी पिता बनाया, कभी पति बनाया। प्रीति जी, हम सबको वापस लेने के लिए ऊपर वाला धरती पर आया है, आगे चलकर देखेंगे भगवान शिव निराकार की शक्तियाँ क्या हैं। जी। ज्योत्सना ताई हाय जी। रूबी जी राम राम आपको। राजीव जी, स्वयं को ब्रह्मा दिखता है।
नारायण और लक्ष्मी से भी ऊपर दिखा रहा है खुद को। हाँ, ये तो बिल्कुल आपने सही कहा अमित जी। इसका अहंकार बोल रहा है ये, क्योंकि ये गॉड कॉम्प्लेक्स है। ये मोहम्मद को भी था, मतलब ये सोचते थे कि मैं भगवान हूँ। उसने अल्लाह से भी अपने आप को ऊपर रखा। उसने कहा कि जो कोई भी जाएगा अल्लाह से माफ़ी माँगेगा तो अल्लाह माफ़ नहीं करेगा, पर जो कोई मोहम्मद से आके माफ़ी माँगेगा तो अल्लाह माफ़ कर देगा। तो अपने आप को ईश्वर से भी ऊपर रखना। रमेश भाई बोल रहे हैं सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे, सब सुख अपार होंगे, होगा खाने हैं। तो जब आत्मा हो जाएगी तो सोने की दुनिया का क्या मतलब है? तुम्हारा दिमाग कितना बचकाना और बेवकूफाना वाला है। जब सब मर जाएंगे तो सूक्ष्म रूप में होंगे तो सोने का क्या होगा? अचार डालोगे? ये तो वैसे ही है जैसे जन्नत में हो रहे हैं। सोने की दुनिया के लालची लोग। सोने की दुनिया होगी का क्या मतलब है? जब तुम सूक्ष्म रूप में, जब तुम मर गए तो तुम आत्मा बन गए, तब तुम सूक्ष्म रूप में हो, तो फिर सोने का की दुनिया का क्या अर्थ है? प्रीति जी लिंक भेजा स्ट्रीम ज्वाइन करने के लिए। मैं आपको डाउट्स क्लियर करता हूँ। मेरे अच्छा 1 मिनट। मैं वैसे इसको ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती हूँ। दे दिया है मैंने लिंक। बीके मानते हैं ब्रह्मा शिव परमात्मा की वाइफ है। ब्रह्मा में कोई भी कोना वो वागवा है। ये आप अपने मन से ज्ञान कोना समझे एक्सप्लोन कर रहे हो। मैं अपने मन से कुछ भी नहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ। मैं आपको वेदों से बता रही हूँ। बीके का अज्ञान है जो पाखंड और अंधविश्वास से भरा गपोड़बाजी है। ब्रह्म कुमारी ने पीड़ित लोगों के लिए क्या आपका चैनल द्वारा सत्य के पर्दाफाश कर गुड मैसेजेस दिखाए हैं। प्रीति जी धन्यवाद। थैंक यू सुभद्रा जी। ओम राधे इस ब्रह्म मानस पुत्री। ओम राधे इस स्टूपिड पुत्री। शी इज अ विक्टिम ऑफ लेखराज। ओम राधे इज अ विक्टिम ऑफ पेडोफाइल लेखराज। जी हिमांशु जी आप का स्वागत है। आप बोलिए, मैं 1 सेकंड में आती हूँ। ये प्रीति जी जो दुल्हन वाला कंसेप्ट था आप कंफ्यूज हो रहे थे आप कि ये जो दुल्हन दुल्हन वाली बात पे आप कंफ्यूज हो रहे थे ना कि जो ओम राधे है वो दुल्हन की भी दुल्हन है। आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ हाँ, यामी स्टॉप इट। हाँ, तो वो ये है कि ब्रह्म कुमारी में ये बताते हैं, आप जितने भी इनके फॉलोवर्स हैं सबको कहते हैं कि आप आत्मा समझ के परमात्मा से सिर्फ संबंध जोड़ो, उसको पिता मानो, पति मानो, साजन मानो, सजनी मानो। तो दादा लेखराज के लिए भी यही था कि वो आत्मा समझ के परमात्मा से परमात्मा को अपना वो मानता था, पति मानता था, पिता पति सब। और मम्मा के लिए भी यही था, ओम राधे के लिए भी, कि वो परमात्मा से सिर्फ संबंध जोड़ने की बात थी, दादा लेखराज से नहीं। तो ये चीज थी इनकी, जहाँ आप कंफ्यूज हो रही थी। आप टीवी तो बहुत देखते हो रमेश जी, तो आपने और क्या एक्सप्लेनेशन दिया? मुझे समझ में नहीं आया, फिर से बताना, मैं कुछ सोच रही थी। ब्रह्म कुमारीज में ये बताया जाता है कि जितने भी इनके फॉलोवर्स हैं उनसे ये बताया जाता है कि आप हम्म, सब अपने आप को आत्मा समझकर परमात्मा से सिर्फ संबंध जोड़ो, निराकार परमात्मा शिव से। तो उसको पिता मानो, पति मानो, साजन मानो, सजनी मानो, है ना? तो वो आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन के लिए कहते हैं। तो दादा लेखराज के लिए भी यही था कि वो आत्मा समझ के परमात्मा को अपना पति मानता था। और इनकी ओम राधे जो थी मम्मा, उनके लिए भी ये था कि वो संबंध परमात्मा से जोड़ने थे। दादा हम्म। लेखराज को भी ये ज्ञान में तो यही बताते कि वो पिता के रूप में देखती थी। तो यही तो प्रॉब्लम है कि अगर दोनों ही महिलाएं हैं और वो मैरिड हैं परमेश्वर से, और ये दोनों ही दुल्हने हैं, यानी लेखराज भी दुल्हन है, ओम राधे भी दुल्हन है। तो क्वेश्चन ये है कि जब ओम राधे भी परमेश्वर की दुल्हन है
और लेखराज भी परमेश्वर का दुल्हन है, तो फिर ओम राधे लेखराज की भी दुल्हन क्यों है? नहीं, ओम राधे के लिए तो ब्रह्म कुमारी इसमें कभी ये नहीं बताया कि वो उनकी दुल्हन है। वो तो ये कहते थे कि वो उनको पिता मानती थी, दादा लेखराज को। ओम राधे ने कोर्ट में डेपोजिशन दिया है कि लेखराज के साथ उसके फिजिकल संबंध थे। मुझे कोई बताओ, सनातन समाज में पिता और पुत्री के फिजिकल संबंध होते हैं? ये ब्रह्म कुमारीज़ वाले तो इन बातों पे कोई डिस्क्लोज़ नहीं करते कुछ। तो वो सबको यही बता रखा है कि वो पिता और पुत्री का संबंध था। अब मुझे एक बात बताओ कि कितनी बेवकूफ़ी की बात है और कितनी ही हजम नहीं होने वाली बात है, क्योंकि एक मिनट, ये जो तस्वीर है, पता नहीं मैंने क्लोज ना कर दी हो, ये रही। इसमें ये इसकी बेटी लग रही है। हाँ, ये मतलब मम्मा तो इनसे बहुत छोटी थी उम्र में, दादा हाँ लेखराज पता से। है, लेकिन इसने हाँ, तो इसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप रखी, और इसकी जब अपनी बीवी बीमार हो गई जसोदा, तो इसकी बेटी ने, इसके 5 बच्चे थे पहली वाइफ से, जसोदा से। हाँ, हाँ, हाँ। तो इसने, इसकी जो बड़ी बेटी थी, इसने फ़ोन करके फादर को बोला कि भाई माँ बहुत बीमार है, मरने वाली है। तो इसने कहा मरने दो उसको, तुम हलवा खाओ। हाँ, वो तो इनकी सोच है ऐसी। हुँ। एक आदमी जिसको शर्म नहीं आती है, अपनी मरती बीवी को छोड़कर आधी उम्र की लड़की जिसको बेटी कहता है, उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप रखता है, और फिर कहता है जब उसकी पहली बीवी मरने गई, होने लगी, बीमार है, उसको देखने भी नहीं गया। इतना बेशर्म और नीच आदमी है। इसने कहा बेटी से कि तुम्हारी अम्मा मरे तो हलवा खाओ। और ये तो इनकी जो वाइफ थी, लौकिक वाइफ जशोदा, वो भी इनको पिता मानने लग गई थी। जो ब्रह्म कुमारी इसमें बताते हैं कि जब उनको ये पता चला कि दादा लेखराज के अंदर परमात्मा आते हैं, तो वो दादा लेखराज को पिता के रूप में मानने लगी थी। तो उनका जो हस्बैंड वाइफ का लौकिक संबंध था हिमांशु वो। जी, आप बहुत सारे इसमें से और मत डालिए, बस इतना ही बहुत है। मैं स्ट्रीम को ख़त्म करना चाहती हूँ, तो और ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे इसको। तो आपका पॉइंट आ गया है। और राजस्थान में जौहर होता था, उसको सती नहीं बोलते थे। वो रानियां जो हैं वो अपने आग में पता जलने से कितना दर्द होता है। जो व्यक्ति आग में जलना भी स्वीकार कर रहा है ताकि उसका शरीर इन मुसलमानों के हाथ ना पड़े। आपको पता है जो इस्लाम नहीं जानते हैं, आजकल पाकिस्तान में जितनी भी कब्रें हैं उनको लॉक करके रखते हैं, क्योंकि ये लोग कब्रों के साथ निकाल निकाल के सेक्स कर रहे हैं। मैंने यहाँ तक पढ़ा था शायद, पैसा दो शांति लो। ये बहुत अच्छा आपने स्लोगन दिया, पैसा दो शांति लो। हाँ, दहेज तो लिए हैं, बलि, मैं तो बलि चढ़ाओ। अरे मैं ये छोड़ गई हूँ शायद कुछ, कहाँ पे थी मैं? ब्रह्मा ने ये कभी नहीं कहा कि वो भगवान है, ये आप अपने मन से, ब्रह्मा ने वो कभी नहीं कहा। मैं आपको दिखा दूंगी लिखा हुआ आपकी मुरलियों में। बीके का अज्ञान है, पाखंड है, बिल्कुल, ये मैंने पढ़ लिया था, ये भी पढ़ लिया था, ये भी पढ़ लिया था। युक्ति युक्त से चलते हैं, कुछ भी बातें बोल देते हैं जहाँ इनका बस चलता है, और अपने रूल्स बेंड कर लेते हैं अगर व्यक्ति अमीर हो। बातें बैठते हैं ऐसे। बीके की मान्यता है ब्रह्म सूक्ष्म वदन में बैठते हैं। हाँ, पर जो सूक्ष्म है ब्रह्मा, उसके अंदर भी ये घुस गया। यानी ये लेखराज जब मरा तो ये सूक्ष्म बन गया, है ना? जब भी हम मरते हैं तो आत्मा सूक्ष्म रूप लेती है। तो वो जो ब्रह्मा जी सूक्ष्म थे, ये उसमें भी सूक्ष्म के अंदर भी सूक्ष्म घुस गया। ये मेरा दूसरा क्वेश्चन था। आप तो अच्छा काम कर रही हैं। हाँ, इस हिसाब से लेखराज को दुल्हन होना चाहिए था। हाँ, लेखराज तो दुल्हन है, सारी आत्माएं दुल्हन है, इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर। और परमात्मा जो है वो जो है पुरुष है। एक तरह से ये एक हम क्या बोलते हैं, सिमिली, जो है, मतलब कंपैरिजन ले सकते हैं उदाहरण के तौर पे। ब्रह्मा है ऐसे बीके की मान्यता है। यस, और क्या वो उसको बोलता था ब्रह्मा बाबा, इसीलिए तो बोलते हैं। और ब्रह्मा जी की तस्वीरें हैं, मैं आपको दिखा दूंगी।
बिल्कुल ये लोग कहते हैं कि ये ब्रह्मा है। मैं आपको दिखाती हूँ कि ब्रह्मा जी की क्यों ये बोलते हैं। ये बात नहीं बोल सकते कि हम नहीं बोलते हैं। ये देखिए इसका जो अगला वाला है, रुकिए। यहाँ पे ब्रह्मा के स्थान पर कौन बैठा है? लेखराज। तब भी आप बोलोगे। तो यहाँ पर एक और भी चित्र है वो जो मैं इसमें ऐड करूँगी, वो भी चित्र है मेरे पास एक। मैं इधर ही ऐड कर ही देती हूँ। पता नहीं कौन-सा वाला था। नहीं, वो बीके फ़ोल्डर में है। ठीक है, ठीक है। एक और भी चित्र है मैं आपको दिखाती हूँ, वो मेरे को उसने भेजा है, किसी ने भेजा है वो चित्र। ये चित्र है वो, ये देखिए ब्रह्मा का। इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये ब्रह्मा और ये भी जो है यहाँ ब्रह्मा बैठे हुए हैं कि नहीं? ये देखो विष्णु, शिव और ब्रह्मा, ठीक है? तो ये अपने आप को ब्रह्मा कहता है। जो भी यहाँ पर कह रहे हैं ना कि उसने ऐसा नहीं कहा है तो वो गलत है। ये कहता है अपने आप को ब्रह्मा। अच्छा मैं कहाँ तक थी? ये लेखराज और ओम राधे ने पूरी इंडस्ट्री स्थापित कर रखी थी जिसमें ब्रेन वॉशिंग के सारे सिस्टम बनाए गए। जी, नीलम जी, राम राम। मानिक जंदे, अमित नमस्कार। प्रीति जी, राम राम। पृथ्वी जीती है, ब्रह्म कुमारी यहाँ है। ये सब लेखराज जैसे बैठा है फोटो में, पैसे पंथी मारकर बैठती है और शिव बाबा को बदनाम कर रही है। अमित, बीके वाले हमारे देवी देवता, परंपरा और धर्म ग्रंथों को अपमान करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। बिल्कुल। आत्मिक नमस्कार, जैसा कुछ नहीं होता है। बीके माणिक झंडे। अविनाश जी बोल रहे हैं, कोई दहेज नहीं लेते, हमारे अंदर जो बुराई है 5 निकाल। अरे रमेश यादव, तुम कौन सी दुनिया में रहते हो? पंचम सिंह की बेटी से नहीं लिया था दहेज? कितने सारे एग्जाम्पल मैं आपको दिखा दूं। 1 लाख लेते हैं। राजस्थान में सती मुगल, ये मैंने जौहर है, ये सती नहीं है, वो जौहर है। भाई हमें देवता जैसे बनना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल, दिव्य गुण अपनाने से हम देवता बन जाते हैं और हम प्रभु के समीप पहुंच जाते हैं, क्योंकि प्रभु का धाम जो है देवलोक के ऊपर है। तो पहले हमें अगले स्टेप पे हमें पृथ्वी लोक से ऊपर अंतरिक्ष लोक में पहुंचना है, फिर अंतरिक्ष से हमें द्युलोक में पहुंचना है, फिर द्युलोक से ऊपर हमको देवलोक पितृलोक पहुंचना है, फिर पितृलोक से ऊपर हमको देवलोक पहुंचना है, फिर देवलोक से ऊपर हमको ईश्वरीय लोक पहुंचना है। अलग-अलग हैं, बीच में मैंने बहुत सारे मिस करे हैं। अविनाश भाई नमस्कार। गणिक झांडे, आपने बीके छोड़ दिया क्या? दहेज में ये मत को इनका है। नहीं, मैं तो पक्का बीके हूँ। मानिक का पक्के बीके हैं तो आप क्यों हैं? आप छोड़ दीजिए इस कल्ट को। ये गंदे लोग हैं, गंदी मान्यता है इनकी। बिंदी लगाने को मना करते हैं क्योंकि वो पीनियल ग्लैंड आज्ञा चक्र का उपयोग कर मानव मस्तिष्क को विकृत कर लूटा जा सके। बात यह है कि ये लोग जो वशीकरण करते हैं उसके लिए आपका आज्ञा चक्र जो है उस पर बिंदी नहीं होनी चाहिए, तभी तो ये अपनी काली निगाह, अपनी लाल रोशनी डालेंगे उसके ऊपर और आपको वशीभूत करेंगे। अगर आप उसको ढक लेंगे तो इनको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। गपोड़े मारते रहो और अब आपको जानते नहीं, दूसरों को नीचा दिखा रहे हो। हम तो सत्य मार्ग दिखा रहे हैं, तुम आए क्यों हो यहाँ पर? अविनाश जी कह रहे हैं फिर भी ऐसे वीडियो में आए हो, ये पक्के बीके के लक्षण नहीं है। माणिक, जो पक्के हैं वो ऐसे भटकते नहीं, तुम खुद को धोखे में रख रहे हो। नहीं अविनाश जी, बात यह है कि इनके अंदर जो सत्य चीज है वो कुलबिला रही है, तभी वो उनको यहाँ पर लेकर आई है सत्यता के चैनल पे। अब अगर इनका भाग्य भी अच्छा हुआ तो फिर इनकी आंखें खुल जाएंगी। ये सारे लोग विक्टिम्स हैं। जिसने ब्रह्म कुमारी के बुक्स लिखे हैं वह जगदीश भाई जी हैं। जी, ये जो ग्रंथ हैं ये सब, ये भी यहाँ ऑनलाइन ये आदमी लिखता है, भट्ट करके कोई है जिसका मैंने पढ़ा है। बाबा अपने चपेट में लेगा। जो चपेट में तो एक प्रेत ही लेता है।
तुम्हारा प्रेत हमारे पर नहीं आने वाला। ये बीके वाली अपनी तारीफ ही सुन सकती हैं, बुराई नहीं, क्योंकि ये दूसरों की बुराई कर करके पफ पाती हैं। इस वजह से माणिक, मैं नास्तिक हूँ, गलती से फंस गया। नहीं भाई विनाश भाई, ये मेरे पास बहुत आएंगे, लेकिन हमें देखना है हम अचल अडोल हैं। तुम कितने भी तुम्हारा दुर्भाग्य है तो तुम वहीं जमे रहोगे अंधविश्वास में, और वेदों की तरफ नहीं आओगे। वेद मार्ग ही सत्य का मार्ग है। झूठ की नैया डूबेगी, बिल्कुल डूबेगी। अभी हर एक मनुष्य का अंत समय चल रहा है। कितनी बार अंत आएगा रामेश भाई? 1936 से चल रही है ये बात। हाँ, गण सुनना, लेकिन पैसा नहीं, नहीं वहां जाने की जरूरत ही नहीं है। क्या करना है घर आपको कहीं पर जाकर? बहुत जी, इन बीके वालों ने सभी धर्म का ज्ञान चुराया है। सभी धर्म नहीं है नीलम जी, धर्म केवल सनातन है, बाकी मजहब हैं। इन बीके जी। लक्ष्मी नारायण देवत मुसलमानों हैं क्या? लक्ष्मी नारायण जो हैं वो सनातनियों की ईश्वर है। तुम लोग सनातनी नहीं हो, तुम लोग आगा खानी मुसलमान हो। अपने गण से ठीक से राधे राधे। हिंदू ही है जो कई पीढ़ियों से अपने धर्म ग्रंथों के बारे में नहीं पढ़ा है, इसलिए इनको कोई भी मूर्ख बना जाता है, कन्वर्ट कर देता है। बिल्कुल सत्य है। कितनी बच्चियों का ब्रेन वॉश करते देखा है। बिल्कुल, कितनी सारी लड़कियों का रेप करा लेखराज ने। बेचारे फंसे हुए हैं, जल्दी नहीं निकल जाए। आप मेरे से बात करो, अनीता रानी ऊपर आइए तो बात करिए। ब्रेन वॉश करना बुरी बात है, मुझे नहीं मालूम। आपको तो कुछ भी नहीं पता है। रेगुलर सेंटर्स पर जाओ तो ब्रेन वॉश अपने आप हो जाएगा। जाने की जरूरत क्या है? आपके पीछे पीछे बहुत सारे हिंदू भी जाएंगे, भेड़ चाल है ना, तभी तो ये बुलाते हैं वहां पर। फिर आपको अपना टोली देंगे, टोली देंगे, वशीकरण वाली टोली। और आपके आज्ञा चक्र पे अपनी तीखी दृष्टि डालेंगे। जी। प्रीति जी, आपका मुख्य लक्ष्य क्या है? मेरा लक्ष्य है कि मैं जितने भी पाखंड हैं, स्पेशली जो इस्लामी मुरूना है, डिसेप्शंस हैं जिनका लोगों को पता नहीं है, उनको उजागर करना और सनातन धर्म के बारे में भी बताना। नमस्ते कुमारी ऐश्वर्या जी, तुम पैसे लूटने वालों का विनाश पक्का है, दुनिया का हो या ना हो। जी। शिंदे भाई पैसे दिए क्या? बी के श्रीकांत, ओम शांति। मैडम तुम क्या क्या अलवल बोल रही हो? दादा ने सेक्स किया? बिल्कुल किया। उसने सेक्स नहीं किया, रेप किया। छोटी बच्चियां थी, उनका वो वशीभूत होकर उसकी गोदी में गिर जाती थी। 7 बच्चियां जो हैं वो किसी तरह घर वापस आई। उन्होंने ये अदालत में बयान दिया है, बयान की कॉपी मेरे पास है। आपको अगर मेरी कॉपी पे विश्वास ना हो तो आरटीआई डाल के निकलवा लो। जी। आत्मा को सोने दुनिया से क्या काम? बिल्कुल। माणिक तुम हर गुरुवार को ही जाते हो क्या? जी। अच्छा, एक बात और, ये मुसलमान कहते हैं कि तुम हमारी हुरों पे बात करते हो, तो तुम्हारी भी तो अप्सराएं हैं। तो अप्सराएं हमारे यहाँ तो मृत्यु जला दिया जाता है शरीर, तो कोई ये नहीं है कि दोबारा वो जीवित हो जाएगा, वो तो आत्मा रूप में है। तो अप्सराएं जो हैं वो एक और कॉन्सेप्ट है, ये कोई स्त्रियां नहीं है, ये आपकी इंद्रियां हैं। तब जब जो नृत्य करती हैं, मतलब आपको खींचती हैं विषय की तरफ, तो अ, मरने की बाद जन्म होगा, तब सोने की दुनिया होगी। अरे सोने से क्या मतलब है अंकिता जी? आप अपना दिमाग यूज करिए। जब हम मर जाते हैं तो हम सूक्ष्म रूप में चले जाते हैं। तो जब हम सूक्ष्म रूप में होते हैं तो चाहे सोना हो चांदी हो, हमें उससे क्या लेना देना? आत्मा ना खा सकती है, ना पी सकती है, ना उसे सोने से कोई मतलब है। ब्रह्म कुमारी मतलब जी, जो ब्रह्मा, ये लोग भ्रम कुमारी हैं। भ्रम, जो भ्रम में रहते हैं ना, जैसे किसी अम, भ्रम को क्या बोलेंगे, किसी मिसकंसेप्शन में। आत्मा माने जो पूर्ण है, उसे ना सतयुग की ना देवता बनने की जरूरत है। विनाश कभी होने वाला नहीं, सिर्फ बाबा को अपने मन का डर निकालने के लिए बनाना, ऐसा ही है। अपना भी अवर्त रहना चाहिए भाई। क्या क्या बकवास कर रहा है ये? लेखराज परमात्मा तो नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। लेखराज तो मनुष्य भी नहीं था, वो मनुष्य से नीचा था। कब कहता है मैं परमात्मा हूँ? उस परमात्मा की जगह फोटो लगा लगा के सारी जगह फोटो दिखा रही हूँ, तब भी ये इतना मूर्ख है आदमी।
मतलब मैं क्या कहूँगी इसको, मूर्ख या अंधा कहने से तो मूर्ख कहना क्या कहूँ, ये दोनों ही हैं। मैडम तुमको कुछ भी पता नहीं तो तुम आके बता दो ना ऊपर मेरे को। मेरे साथ एक डिस्कशन कर लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मम्मा क्यों बोलते थे उनको? क्योंकि मोहम्मद ने कहा था कि सारी बीवियाँ जो हैं, जो उससे वो शादी करता है, तो वो सारी कौम की माँ हो गई। लेकिन मोहम्मद सबका बाप नहीं है, क्योंकि फिर मोहम्मद और लड़कियों से कैसे करेगा? ये चालाकी है। आत्मा का ना कोई पिता ना पुत्र होता, आत्मा एक ही होता है। मेरी आत्मा तेरी आत्मा नहीं होते, ऐसे ज्ञानी बता गए हैं। मैंने 2 मिनट का टेस्ट के लिए किसी की जान लेकर खाना, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने मांसाहार छोड़ दिया पूरी तरह से। अच्छा हुआ। ओम राधे लक्ष्मी कैसे बन गई और लेखराज नारायण कैसे बन गया? यही तो बात है। वो नारायण भी बन गया, वो शिव भी बन गया और वो ब्रह्मा भी बन गया। अभी वो श्री कृष्ण भी बन गया। मतलब सब कुछ है वो, सर्वे सर्वा, ऑल इन वन। बीके बोलते हैं बिना लेखराज के कोई शिव तक चिदे तक नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए लेखराज को दलाल बनाकर उसकी फोटो लगाते हैं। वेदों को धारण भी किया करो, बिल्कुल करते हैं। मैडम तुमको कुछ भी पता नहीं, बस तुम यही लिखते जाओ। अंसार महमूद बाजवा। टॉपिक आज ब्रह्म कुमारी का सती प्रथा पे। अनीता रानी, प्रीति निगम, आप वहां बैठी थी क्या? आपने संसार में रावणों को पालने का ठेका उठा रखा है, तो राम सेना के लिए तैयार हो। तुम तो रामायण में विश्वास ही नहीं करते। तुम लोग कहते हैं बीके ब्रह्म कुमारियां कहती है रामायण काल्पनिक है। तुमसे क्या बात करूं मैं, तुम्हें तो इतनी भी नॉलेज नहीं है। अहं, सविता राठौड़ जी, आपको साधुवाद। तुम वेदांत और उपनिषद पढ़ो। शिंदे भाई, आप कहाँ से हो? अच्छा, पहले आप अपना परिचय दो। अपना पैसा दिया क्या? रिक सैnchez, बीके फॉलोअर्स शुड अवॉइडिंग एनी टाइप ऑफ फूड फ्रॉम बीके सेंटर। बिल्कुल से देयर सेल्फ हिप्नोसिस एंड हिप्नोटिक सॉन्ग्स विल डेफिनेटली फाइंड सम डिफरेंस इन योरसेल्फ। मैं बीके भी हूँ, नास्तिक भी। मुझे देवता नहीं बनना और सतयुग भी नहीं जाना। मैं भारत में हूँ। हम्म, जय श्री राम, प्रकाश चंद्र जी, सचिन रे, राधे राधे। ज्योति कुमारी जी, मनिक भाई, आप ड्रामा को साक्षी हो। ब्रह्म कुमारी के हिसाब से लक्ष्मी नारायण वॉज नॉट द नेम ऑफ एन इंडिविजुअल, इट वॉज अ टाइटल गिवन टू द थ्रोन इन सतयुग। झांडे में महाराष्ट्र से हूँ। अल्लाह को खून बहते देखना पसंद है। हाँ वो तो है, वो तो मोहम्मद ही था अल्लाह। अल्लाह तो उसने अपनी ऐसी वो ले रख ली थी आईडी। अल्लाह उसका डीपी था। अल्लाह बहुत दयालु इसलिए खून पसंद करता है। अमित जी, आपको पता है कि अगर आप कोई क्राइम नहीं करोगे तो अल्लाह आपकी पूरी कौम को नष्ट कर देगा और फिर एक ऐसी कौम बनाएगा जो कि अपराध करेंगी ताकि वो क्षमा कर सके। ये लिखा हुआ है कुरान में। आज मैं बेंगलुरु में हूँ, कुछ काम से आया हूँ। जो नोट ब्रह्म कुमारियाँ, जो ब्रह्म राक्षस जी। ब्रह्म कुमारियाँ में बताते हैं कि दादा लेखराज भी भाई ओम राधे को मम्मा कहते थे। स्वयं तो भगवान समझने का अहंकार राक्षसों को होता है। हाँ, बिल्कुल है। धरती चपटी है। हाँ, धरती चपटी है। तभी तो हम ये इनका तर्क है, तभी तो हम फ्लैट सोते हैं, वरना हम ऐसे सोते। मतलब हमारी पीठ ऐसे को होती है अगर, मतलब ये कहते हैं कि हम जो है ना फिर ऐसे करके सोते हैं। मतलब हमारी पीठ ना इस तरह कमान की तरह होती, तो ये पृथ्वी चपटी है इसीलिए हम फ्लैट सोते हैं। लेकिन भगवान समय से पहले कुछ भी नहीं कर सकता। शिव जी। मैम आत्मा जन्म तो लेती है ना, मरने के बाद। सारी आत्माएं जन्म नहीं लेती हैं। कुछ सारी कर्म के लिए भी नहीं आई हैं। कुछ लोगों पे उपकार करने के लिए ही जन्म लेती है, जिनका अर्थ है, जिनका लक्ष्य है कि वो लोगों को राह दिखाएं, गाइड करें वेदों की तरफ, वेदवाणियों की तरफ। और
बाकी ये कर्म भूमि है, जिसके कर्म रह जाते हैं वो बार-बार जन्म लेती हैं, और जिनको स्वर्ग की कामना होती है वो स्वर्ग जाके फिर से मर के वापस से जन्म ले लेती हैं। जिनको प्रभु की कामना होती है वो प्रभु में मिक्स हो जाती हैं। अम, हम मराठी वरकरी संप्रदाय से हैं। छत्र तीनच्या महाराष्ट्रील लोक आहेत हमारे। ये तो इसने उसमें लिखा है मराठी में। यहाँ एक मनुष्य स्वतंत्र है। बीकिज्म के नशे की लत हेरोइन की लत की तरह होती है। ब्रह्म कुमारीज़ की फुल हिस्ट्री जानने के लिए इनकी एक बुक है, जीवन पलटने वाली अद्भुत कहानी। हाँ, मेरे पास है वो। आत्या जी, आपको भी प्रणाम मैम। भक्ति और ज्ञान में बहुत फ़र्क होता है। जी, मुझे पता है। कर्म, भक्ति, कर्म और उपासना, इन तीनों का समन्वय होना चाहिए। भक्ति, कर्म और उपासना, ये 3 कदम हैं। नीलम शर्मा जी कह रही हैं, तुम बीके वाले सपना ही देखते रह जाओगे। तुम्हें बचा रहे हैं तो तुम समझो, नहीं तो भगवान तुम्हें कहेगा मैंने भेजा तो तू समझे नहीं। जी नीलम जी, आपने तो क्या बात कह दी। मुझे इस पूरी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ सुख भी मिल जाए तो भी किसी ने अगर बोला कि अपना धर्म बदल दो, फिर भी अपना हिंदू धर्म कभी नहीं छोड़ूंगा। जी, आप रियली में गुड मैन हैं। देवी देवता बनाने की फैक्ट्री चलाते हैं बीके लोग। जी, ब्रह्म कुमारीज़ आर डेविल्स। अम, जी, तो आप सभी को बहुत-बहुत साधुवाद। प्लीज़ इस स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ताकि कोई अगर इधर-उधर हमारी वो भी करता है तो उनकी काट हो जाए। क्योंकि ये चैनल जो है कोई भी पैसे वाला नहीं है, बिल्कुल फ्री है। इसलिए यूट्यूब इसको ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता है, क्योंकि यूट्यूब को फ़ायदा नहीं होता है। इसीलिए आपका कर्तव्य बनता है कि आप लोग इसको लाइक करें और शेयर करें। सभी को जय सनातन वैदिक हिंदू विश्व, जय श्री राम। और अपने घर में सेल्फ डिफेंस की चीज़ें रख लीजिए। राम राम।